गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग बच्चा लोग। यस यस यस, सबको आवाज आ रही है? चलो बच्चा, सबको आवाज आ रही है? कैसे हो नालायक हो? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग बेटा जी। कैसे हो सब लोग? एकदम मजे में, एकदम मजे में बेटा जी, एकदम मजे में, एकदम शानदार शानदार शानदार। क्या बात है, शानदार, बहुत भारी। सब लोग में पढ़ाई करने का तैयार है सब लोग? पहले बताओ यार, आप लोग सब एकदम फुल जोश में है क्या? पक्का? अरे मैं एकदम बढ़िया, मैं एकदम धासु बेटा जी, मैं एकदम बढ़िया धासु। राइट ना? यस यस यस, एकदम तुम भी जोश में, मैं भी एकदम जोश में, एकदम आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। चल बेटा, तो इस कैप्सूल सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में आप सबका बड़ा स्वागत है। कैप्सूल बेटा सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में आप सबका बड़ा स्वागत है। ओके, तब मैं राज आउटे बेटा जी, मैं आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ाऊंगा दो सब्जेक्ट, वन इज द सीएमए एंड सेकंड इज एफएम। ओके बेटा जी, और सीएमए और एफएम का एकदम बढ़िया वे से हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है बेटा, इसमें से बेटा बहुत सारे बच्चे मुझे जानते भी होंगे, राइट ना? जो नालायक मुझे नहीं जानते होंगे, ओके, जान जाएंगे अभी, टेंशन मत लो। अच्छा पढ़ाता हूं, खराब नहीं पढ़ाता हूं नालायक को। ओके, एकदम अच्छा पढ़ाता हूं, तो आप लोग एकदम प्रैक्टिस वगैरह का डर निकाल दूंगा, अच्छे से करा के दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज का बेटा सेशन शुरू करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा। कुछ बातें मुझे बेटा आपके साथ शेयर करनी, कुछ बातें बताना चाहिए। सबसे पहला रूल नंबर वन बेटा जी, रिगार्डिंग नोट्स। देखो बच्चों, कैप्सूल बैच के जो भी नोट्स है, नोट्स लेक्चर खत्म होने के बाद में शेयर करूंगा। देखो आपको पता है, सीएम और एफएम ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ थ्योरी भी है, कुछ बेटा प्रैक्टिकल भी है, राइट ना? तो सेशन के दरमियान मैं बहुत सारी बातें बेटा लिखूंगा, कुछ बेटा क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। बहुत सारी बातें बच्चों में लिखूंगा, कुछ जो क्वेश्चन बेटा जी मैं सॉल्व भी करूंगा, राइट ना? तो मेरा मतलब क्या होता है, मतलब एक्सपेक्टेशन है कि यार मतलब उसमें अगर आप लिखते बैठोगे ना, तो यार आपका ध्यान नहीं जाएगा। फिर क्या होता है, आधा ध्यान बेटा लिखने में रहता है, आधा बच्चों ध्यान बेटा आपका तन से पेन रहता है, राइट ना? तो एकदम इतना फोकस नहीं हो पाता है। तो मैं क्या चाहता हूं, आप एकदम आराम से बेटा शिद्दत से लेक्चर पे ध्यान दो, एकदम आराम से लेक्चर पे ध्यान दो, चिल मार के लेक्चर पे ध्यान दो। लेक्चर खत्म होने के बाद में इसके नोट्स में शेयर करूंगा। सर कहां पे शेयर करोगे? सर कहां पे शेयर करोगे? देख बच्चों, मैं नोट्स दो जगह पे शेयर करूंगा। बच्चों, आप यहां पे टेलीग्राम में दो जगह पे आपको नोट्स बच्चों मिल सकते हैं। एक तो इंस्पायर का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जो मेरा चैनल है इंस्पायर एकेडमी, ये जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां से बच्चों आपको नोट्स मिल सकते हैं। इंस्पायर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड बेटा जो आपको नोट्स मिल सकते, बेटा टेलीग्राम पे हमने और एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है इंस्पायर मेंटरशिप प्रोग्राम। ये दो जगह पे बेटा मैं नोट शेयर करूंगा। ये चैनल है टेलीग्राम पे और ये बच्चों ग्रुप है। ठीक है, तो इंस्पायर एकेडमी चैनल पे और इंस्पायर मेंटरशिप प्रोग्राम ये ग्रुप पे, ये दोनों बच्चों टेलीग्राम बेटा अवेलेबल है, दोनों टेलीग्राम बच्चों अवेलेबल है। ओके, तो यहां पे भाई साहब मैं सब शेयर करूंगा। ओके, ये फर्स्ट बच्चों के लिए रूल नंबर 2। ठीक है, तो ये बच्चों क्यों बता रहा हूं, लेक्चर के पीछे प्लीज 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 बच्चों नोट्स कहां पे ऐसा बोल के बेटा मतलब डिस्टर्ब नहीं करना बेटा जी आपको, राइट ना? अगर नालायक कोई बच्चा लेट ज्वाइन करता है, कोई अनजान सा एकदम पता है क्या नालायक सा मासूम सा प्राणी है जिसको नहीं पता है कि सर ने स्टार्टिंग में क्या बताए, तो अगर कोई बच्चा अगर मान लो आधे घंटे बाद, एक घंटे के बाद में अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर नोट्स कहां से मिलेंगे, तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा यार, क्योंकि लेक्चर के फ्लो में रहूंगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग उसको पता है कि उसको ज्ञान देंगे, उसको बोलेंगे भाई नोट्स सर टेलीग्राम पे लेक्चर के बाद शेयर करने वाले हैं। ठीक है, ये बेटा आपका फर्ज है कि आपको उसको बताना है करके। ठीक है बेटा जी, ओके। सेकंड बच्चों जी, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात,
थोड़े से आप नाराज होंगे, लेकिन आप नहीं नाराज होंगे। मैं बोलूं कि आप नहीं नाराज होंगे। आप बच्चों लाइव देख रहे हो, यहां पे जो बच्चा लाइव है वो नाराज नहीं होगा। अब जो लाइव नहीं है ना, बच्चा नाराज होगा। क्योंकि बच्चों देखो, ये जो लेक्चर है, लेक्चर होने के बाद अगले 1 मिनट के अंदर ये लेक्चर बेटा प्राइवेट होने वाला है। लेक्चर बेटा होने के बाद अगले 1 मिनट में लेक्चर प्राइवेट होने वाला है बेटा जी। ये लेक्चर आपको लाइव में देखना है। क्या बात करें सर कभी मिस हुआ तो टेंशन मत लो, इसका पूरा इंतजाम किया है। 8 बेटा सेशन बेटा होने वाले आपके, राइट ना। आज 11 तारीख है बच्चों, 11 से लेकर 19 तक, 11 से लेकर बच्चों 19 तक, 11 से लेकर बच्चों 19 तक डेली सेशन होंगे। 11 तारीख को लेक्चर खत्म हो गया प्राइवेट, 12 को लेक्चर हो गया प्राइवेट, 13 का लेक्चर हो गया बेटा जी प्राइवेट। ये सब लेक्चर 20 तारीख को, 20 तारीख को, 20 नवंबर को सुबह सुबह पब्लिक किए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में बेटा जी आपको। ऐसे नहीं कि प्राइवेट परमानेंटली रहेंगे। ये कब होंगे बेटा? 20 नवंबर को पब्लिक होंगे। तो भाई साहब, अगर कोई बंदा बहुत बिजी है, जिसके लाइफ में भयंकर तकलीफ है, बहुत बिजी है, तो भाई साहब एक काम करो, मस्त 8 दिन का ब्रेक ले लो, डायरेक्ट 20 नवंबर को आ जाओ यूट्यूब पे। 20 नवंबर को लेक्चर बेटा जी पब्लिक मिल जाएंगे। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें आपके साथ में चलना है, समय आपके साथ में पढ़ाई करना है, समय आपके साथ रिवाइज करना है, ओके, तो भाई साहब आप लाइव में देखिए। सर ऐसा क्यों? रीजन बता रहा हूं, इसके 2 रीजन है बेटा। सबसे पहली बात है बच्चों, देखो यार, कुछ चीजों में डिसिप्लिन चाहिए। जैसे सबसे मेन पढ़ाई में बच्चों डिसिप्लिन चाहिए, राइट ना। अगर आप बच्चों डिसिप्लिन वैसे डेली बेसिस पे एक प्रॉपर शेड्यूल से बच्चों पढ़ाई करोगे ना, तो मस्त पढ़ाई हो जाती है बेटा जी। तो टू मेंटेन द डिसिप्लिन बच्चों रूल है। और सेकंड भाई साहब, मैं आज जो भी पढ़ाऊंगा उस पे कल आपकी टेस्ट होगी, कल जो पढ़ाऊंगा परसों आपकी टेस्ट होगी। अब बच्चों ये टेस्ट के काबिल आप तब बन पाओगे जब लाइव लेक्चर देखोगे ना। अगर मान लो कोई बच्चा है जो लाइव नहीं देख रहा है, बोलेगा सर मुझे 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मुझे लेक्चर देखना है, तो भाई साहब तब अगर देखेगा तो तू टेस्ट कब देगा ना, हाँ कि नहीं बेटा। तो अगर बेटा जी मैंने जो प्लानिंग किया, देखो बच्चों मैंने एक सिंपल बता रहा हूं, मैं अभी थोड़ा बताऊंगा मैं आपको मैंने कैसे प्लान किया बच्चों, आपको बता रहा हूं। तो भाई साहब मैंने ऐसा प्लान किया, इस तरह से प्लान किया ना कि यहाँ पे जितने बच्चे लाइव है ना, इन सबको ना सीएम और एफएम में 60+ दिलाने का मैंने खुद को प्रॉमिस किया। खुद को मैंने प्रॉमिस किया भाई साहब, मैंने खुद से बताया कि कसम खा के लिए कि भाई यार ये जो बच्चे हैं ना अपने पे बहुत फेथ रखते हैं, बच्चे बहुत फेथ रखते हैं अपने ऊपर, अपने को इनको 60+ दिलाने का चाहिए। इस बार रिजल्ट बेटा पता है यार, इस बार तो बच्चों ने से आग लगा दी, इस बार का रिजल्ट बच्चों ने आग लगा दी। अरे 90+ का हाईएस्ट यार इस बार, मतलब 93 का हाईएस्ट है सीएमए में। मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा, कमाल करते बच्चे। 93 लेके आते सीएमए में यार, 93 भी नहीं, शायद 95, मतलब कमाल करते यार। 95 मतलब किसको बोलते हैं 95? मतलब मैं भी एग्जाम होगा तो मुझे भी नहीं आएंगे, मतलब इतने कमाल, कितना स्कोर, कितना कमाल का स्कोर लेके, कितने कमाल का स्कोर लेके आते हैं। तो भाई साहब इस बार लिटरली बोलो कैसे एग्जामिनेशन कैसे लाइन लगी थी। मैं लास्ट टाइम जो कैप्सूल बैच लेक्चर हुआ था एकदम सुपर तोड़ हुआ था, और बच्चों ने भी इतना जबर रिस्पांस दिया था ना यार, मतलब मैं बोलूं क्या, जितने मुझे मैसेज आ रहे थे, मतलब लिटरली बोलूं क्या, मैं आधे ज्यादा मैसेज तो पढ़ भी नहीं पाया था, इतने मैसेज आ रहे थे कि बोले कि सबका एक ही कहना था, सर यार हमको एग्जामिनेशन आ गया, एकदम तोड़ दिया था बच्चों ने। तो ये सेम बच्चों ट्रेडिशन अपने मेंटेन करना है। इसके लिए बस जो बोलेंगे फॉलो करने का बेटा जी, राइट ना, और अपने को डिसिप्लिन मेंटेन करना है। चलेगा नालायक को? यस। क्या बात है, विवेक बोल रहे हैं उनके भाई को भी, उनके बड़े भाई को भी 78 आए थे। क्या बात है मेरे भाई, यस, क्या बात है, बहुत शानदार बेटा जी, बहुत शानदार, वेरी गुड मेरे बच्चे, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। यस, ये हो गया। अब नेक्स्ट, ये मैंने 2 मैंने बता दिए। नोट्स कब मिलेंगे? लेक्चर के एंड में मिलेंगे टेलीग्राम पे, और लेक्चर तो तुरंत प्राइवेट होगा। अब यार ये कैप्सूल बैच कैसे फंक्शन करने वाला है? ओके, देखो सर इस कैप्सूल बैच में क्या क्या होने वाला है। देखो भाई साहब, कैप्सूल बैच, देखो बच्चों मैं इस तरह से ऐसे नहीं करूंगा भाई साहब। देखो बच्चों एक बात समझना, मैराथन और कैप्सूल में एक फर्क होता है। मैराथन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, उसमें कंसेप्ट थोड़े से कम कर जाते हैं, बट कैप्सूल बैच ये मैराथन से भी डिटेल में होता है। यहां पे मैं एक दिन में एक टॉपिक बच्चों कराऊंगा,
तो समझ चलना अगले 8 से लेकर 9 दिन में मैं सीएमए के ऑलमोस्ट 10 से लेकर 11 टॉपिक का थरोली रिवीजन करा के दूंगा। 10 से 11 टॉपिक करा के दूंगा, लेकिन ऐसे भारी पढ़ाऊंगा बच्चों, एक एक कंसेप्ट के दिल में फिट बैठ जाएगा। तो आई विल कवर ऑल कंसेप्ट, ये बच्चों पहली चीज है। सेकंड, मैं इसके बेटा साथ में बेटा मैं आपके लिए कुछ बूस्टर क्वेश्चन भी लेके आया हूं। सर ये बूस्टर क्वेश्चन क्या होते हैं? देखो यार, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो एग्जामिनर के आईसीआई के एकदम फेवरेट होते हैं, मतलब उनको पता यार ये क्वेश्चन इतना प्यार होता है ना, उनको एग्जाम में क्वेश्चन देने होते, उन्हें एग्जाम में क्वेश्चन देने होते, उनको एकदम भयंकर उस क्वेश्चन से प्यार होता है, मेरा क्वेश्चन से प्यार होता है, राइट ना। तो उनको मैंने नाम दिया बूस्टर क्वेश्चन। तो समझ चलना, मैं जब बूस्टर बेटा क्वेश्चन जब दूंगा ना, उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सर ये तो पेपर लीक कर रहे हो सर। भाई ये अपने बीच की बात है, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, ठीक है ना। हाँ ये तुमको पता है, मुझे तुमको पता यार, राज से अच्छा पढ़ाते और राज से एक्सपीरियंस बैठा। तो इस एक्सपीरियंस से मुझे पता यार कि एग्जाम में क्या पैटर्न क्वेश्चन आते हैं। देखो ये नहीं बोलूंगा पेपर वैसे चाहेगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बेटा जो बोलता है, मेरा जो दिल जो बोलता है बेटा जी, उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन ड्राफ्ट किए, उनको नाम मैंने बूस्टर में जो क्वेश्चन नाम दिया है, और बूस्टर क्वेश्चन नाले करके जाना, आप आग लगा दोगे, तुम आग लगा दोगे। और इसके साथ में एक और एक कमाल की बच्चों चीज में लेके आओ। पिछले 3 महीने से बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे थे, अरे सर यार आप थोड़ा सा पास एग्जाम क्वेश्चन भी करवा के दो। तो बेटा जी इस कैप्सूल सीरीज में फर्स्ट टाइम मैं आपके पास एग्जाम क्वेश्चन भी लेने वाला हूं। तो पिछले अटेम्प्ट में और उसके पिछले अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे, पिछले 2 अटेम्प्ट में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, वो सबके सब क्वेश्चन में यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, जिसको नाम मैंने दिया है पास एग्जाम क्वेश्चन तड़का। पास एग्जाम क्वेश्चन तड़का बेटा जी, ये अपन क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। तो बूस्टर क्वेश्चन में ऑल आईएमपी क्वेश्चन होंगे, और पास एग्जाम क्वेश्चन पता चलेगा कि आईसीएसआई क्वेश्चन कैसे पूछती, वो भी लेंगे। और साथ में हर रोज आपका टेस्ट भी होगा, और समय समय पे आपके फॉर्मूला के टेस्ट भी होंगे बच्चों डेली। मतलब मान लो आज मैं सीएमए के एक टॉपिक कराऊंगा, एफएम के टॉपिक करवाऊंगा, कल बच्चों सीएमए का 25 मार्क का पेपर होगा, एफएम का भी 25 मार्क का पेपर होगा, तो दोनों का मिला के 50 मार्क का पेपर होगा। टाइम होगा 1.5 आवर का। सर कैसे होगा, क्या होगा, मैं सब बताऊंगा। मैं आज के सेशन के एंड में, एफएम के एंड में, जब मैं एफएम का लेक्चर लूंगा, एफएम के लेक्चर के एंड में सब बताऊंगा। आपकी टेस्ट कहां पे होगी, कैसे होगी, कितने बजे होगी, मैं सब बातें बताऊंगा, कहां पे एफएम के लेक्चर के टाइम पे बता दूंगा। ठीक है बेटा जी, यस। चलेगा बेटा जी, चलेगा, डन, ये हो गया। उसके बाद सर और एक चीज सर यार अभी कैप्सूल तो कर रहे हैं, हमें और कुछ पढ़ना है क्या, और कुछ पढ़ना है क्या? हाँ बेटा जी, अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके उनको पता यार कि पिछले 6 महीने से मैं कुछ और एक्स्ट्रा बेटा एक्टिविटी करते आ रहा हूं यूट्यूब पे, जो बच्चों के लिए भयंकर बेनिफिशियल है। सबसे पहली चीज बेटा आपको पता होगा, सीएमए और एफएम के पेपर में 100 में से 50 मार्क का थ्योरी आता है और 50 मार्क का प्रैक्टिकल आता है। सीएमए एफएम में 100 में से 50 मार्क का थ्योरी आता है और 50 मार्क का प्रैक्टिकल आता है। यस और नो? प्रैक्टिकल तो कैप्सूल में होने वाला है और थ्योरी का कुछ पार्ट भी होने वाला है। उसके अलावा कुछ स्पेशल प्योर थ्योरी के टॉपिक है जिनको बहुत शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, और स्पेशली बेटा वो थ्योरी बेटा मॉड्यूल में से करनी पड़ती है, तब जाके बेनिफिशियल होती है। उसके लिए बच्चों मैंने YouTube पे कुछ मंथ पहले एक सीरीज मैंने अरेंज किया था जिसका नाम था थ्योरी बूस्टर सीरीज। ओके, जिसका बच्चा थ्योरी बूस्टर सीरीज। बेटा जी आप में से ऐसे कितने बच्चे जिन्हें थ्योरी बूस्टर के लेक्चर अभी तक नहीं देखे? एकदम अनजान लोग हैं, जो नए लोग हैं, जिनको पता नहीं यार सर थ्योरी बूस्टर नाम की चीज भी होती है, और राज सर ऐसा भी कुछ करवाते थे। भाई साहब अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज इंस्पायर के यूट्यूब चैनल पे जाइए। अब वैसे यूट्यूब चैनल पे हो मुझे पता है, प्लेलिस्ट पे जाइए बेटा जी, और इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा सीएमए एफएम थ्योरी बूस्टर, सेम एफएम थ्योरी बूस्टर फॉर अगस्त 21 एंड
December 21, सेम थ्योरी बूस्टर फॉर अगस्त 20 December 21। कुछ प्लेस मिलेगा, उस प्लेस पे जितने भी लेक्चर है देखना। सर देखना कंपलसरी है कि हाँ भाई देखना कंपलसरी है। अगर तुझे सेम में एग्जामिनेशन लेके आना है, 50 मार्क का थ्योरी यार, 50 मार्क का थ्योरी है सेम में, 50 मार्क एफएम का थ्योरी है। अगर बूस्टर नहीं देखोगे भाई साहब तो 50 मार्क खो दोगे। तो 50 मार्क के लिए बूस्टर देखना पड़ता है, वो देखना चाहिए। सर अभी टाइम कब है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है, डेली एक लेक्चर देखो, आज एक लेक्चर, कल लेक्चर। इवन तो मैं कह रहा अभी देखा तो चलेगा, ये कैप्सूल सीरीज खत्म होने के बाद भी शुरू किया तो भी चलेगा। कैप्सूल सीरीज खत्म होने के बाद भी डेली एक एक लेक्चर भी देखोगे तो भी भयंकर बेनिफिट बचोगा। मैंने वहां पे थ्योरी के टॉपिक का मॉड्यूल में से डिस्कशन किया है बेटा जी, मॉड्यूल में डिस्कशन किया है। ओके तो प्लीज जरूर देखिए बेटा जी, जरूर देखिए। ओके और लेक्चर देखना अगर अच्छा लगा बेटा जी तो कमेंट बॉक्स में उसके आपका फीडबैक भी शेयर करना, कैसा लगा लेक्चर बता देना प्लीज, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया थ्योरी बूस्टर। सर अब ये जो कैप्सूल सीरीज है, कैप्सूल सीरीज में सर क्या आप सबके से टॉपिक कराओगे? भाई साहब पॉसिबल नहीं है। सीएमए में 22 चैप्टर से अगर मैं सब चैप्टर बच्चों बात करूंगा तो ऑलमोस्ट 25 से लेकर 26 बच्चे टॉपिक हो जाते हैं। 26 में से ऑलमोस्ट 11 टॉपिक मैं इस कैप्सूल में लेने वाला हूं। बाकी रिमेनिंग कुछ टॉपिक के लिए आपको प्रीवियस अटेम्प्ट का कैप्सूल सीरीज आपको देखना पड़ेगा, टेंशन मत लो। कौन से लेक्चर देखने उसका मैं प्रॉपर आपको नंबर बताऊंगा। आपको हार्डली आपको 5 लेकर 6 लेक्चर देखने पड़ेंगे आराम से, आपको वो नंबर प्रॉपर बताऊंगा मैं। चाहिए तो जब मैं एक बार आपको टेलीग्राम पे बेटा उसे प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के दूंगा, भाई ये लेक्चर आपको देखने करके प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के दूंगा। ये कैप्सूल बैच के लेक्चर प्रीवियस टाइम के ये देखने आपको मैं बताऊंगा। अभी उसको कुछ हाथ मत लगाना, ये सब अपने को 8 डेज की बात करना है। और भाई साहब रेगुलर बैच और इसके साथ में आप जिससे भी पढ़े होंगे, अगर आपने मुझसे सीएमएफएम पढ़ा होगा तो मेरे बुक्स, किसी और से बड़ा पढ़ा होगा तो उनके बच्चों बुक्स, उनके जो भी रेगुलर बैच के नोट्स से उसके क्वेश्चन बेटा प्लीज सॉल्व करने, क्योंकि यार रेगुलर बैच के नोट्स तो बहुत बेटा बेनिफिशियल रहते हैं ये, ठीक है। तो सर इसके साथ में आपको थ्योरी बूस्टर भी देखना है, कैप्सूल अगर आपको जरूर पड़े तो देख लीजिए बेटा जी। और भाई साहब रेगुलर बैच नोट्स आपको पढ़ना है, क्योंकि ये तो रिवीजन है बेटा, वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो भाई साहब ये सब बातें मुझे बतानी थी। अब आप सबको बच्चों क्लियर है कि आपने को क्या क्या पढ़ने का है? चलो नाले को अगर आप सब लोग बच्चों अगर जोश में हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक ठोको, और इसी लाइक के साथ बेटा हम लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसके साथ में इस लेक्चर का लिंक नालायक फैला दो, आपके जितने भी दोस्त हैं जो बेटा जी एग्जीक्यूटिव का भी मॉड्यूल 2 देने वाले, उन सबके साथ लिंक फैला लीजिए, क्योंकि ये बेटा इंडिया का सबसे धांसू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का रिवीजन होने वाला है। ओके ठीक है। तो बेटा इसके अलावा बाकी और भी बहुत सारी बातें मैं समय समय पे सब शेयर करूंगा, ठीक है। क्यों बेटा अभी ये सब बताने बैठूंगा तो पढ़ाने का टाइम निकल जाएगा यार। तेरा लॉट ऑफ थिंग मुझे जो बताना, मैंने आपके लिए बहुत सारी बेटा चीजें प्लान की है, बहुत से बच्चों बातें मैंने आपके लिए प्लान की है, टेंशन मत लो नाले को। मैंने पहले बताया आपको एग्जामिनेशन दिलाना 60+ देना मेरा काम है। अगर आप मैं लेक्चर यहाँ पे देख यूट्यूब पे बेटा अगर मेरे 2 घंटा तुम दे रहे हो ना यार, तुमको पास करना मेरी जिम्मेदारी, मैं हूं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, ठीक है। चलो बेटा जी तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा कैप्सूल सीरीज में आज मैं ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जिसके ऊपर पिछले अटेम्प्ट में अगस्त 21 में 10 क्वेश्चन आए थे। क्या बात कर रहे हो? हां बेटा मैं आज ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जिसमें अगस्त 20 एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए थे, उसके पिछले दिसंबर 20 के एग्जाम में उसके ऊपर 5 क्वेश्चन आए थे। और उसके अलावा ये चैप्टर ऐसा है जिसके ऊपर सीए में तो क्या एफएम के पेपर में भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एग्जाम में ऑलमोस्ट 10 से 11 मार्क के लाता है, उस चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। और उस चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। क्या नाम बच्चों? रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो भाई साहब आज एक ही दिन में आपके 10 मार्क पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले बेटा रेशियो आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा,
डजंट मेक अ डिफरेंस, पर मैं एकदम अच्छे से शिद्दत से करा के दूंगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अगले 1.5-2 घंटे के लिए पूरा ध्यान बेटा आपका स्क्रीन पर है, ठीक है। चलो नालायक को, लेट अस स्टार्ट। चलो नालायक को, चलो भाई साहब अभी शुरू करना, अभी शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। चलो बच्चों, नाउ चैप्टर रेशियो एनालिसिस शुरू करो। अब बेटा मैं आपके कमेंट नहीं दिखूंगा बेटा जी, रिक्वेस्ट है, मैं आपको कमेंट नहीं दिखूंगा, बस आप मुझे सुनते जाएंगे और आप आराम से बेटा ध्यान देंगे, ठीक है। सर चैप्टर के नाम में लिखा है रेशियो एनालिसिस। ओके, इसमें क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो मतलब क्या है? ऐसी कोई भी चीज जहां पे दो बातें आप कंपेयर करते हो। रेशियो मतलब क्या है? ऐसी कोई भी चीज जहां पे दो बातें आप कंपेयर करते हो, जहां पे दो नंबर, दो डेटा, दो फाइनेंशियल डेटा आप कंपेयर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज रेशियो एनालिसिस। सर हमें रेशियो पढ़ते क्यों? सर हम रेशियो पढ़ते क्यों है? देखो बच्चों, रेशियो एनालिसिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आप सबको पता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, दीज आर द मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अलावा भी होते हैं बच्चों चेंजेस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी होता है, यस और नो, नोट्स टू अकाउंट्स भी होते हैं बेटा, आपको पता होगा राइट ना। लेकिन बेसिकली बैलेंस शीट, पीएनएल, बैलेंस शीट, पीएनएल और कौन सा बेटा मैंने बताया? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बच्चों तीन मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो भाई साहब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर इनका बच्चों अगर आपको एनालिसिस करना है, अगर भाई साहब ये अगर आपको अच्छे से बेटा अगर आपको समझने, अगर आपको अच्छा आपको ये अच्छे से बेटा अगर आपको समझने ये क्या होते हैं, तो उसके लिए बेटा साधन होता है रेशियो एनालिसिस। ओके सर क्या रेशियो एक ही साधन है? नहीं सर, इसको एनालिस करने के लिए बच्चों अगर मान लो किसी कंपनी को यह देखना है कि अगले साल उनकी पोजीशन क्या रहेगी, किसी कंपनी को यह जज करना है कि अगले साल वो कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, उन्हें अगर अगले साल के लिए अगर बजट बनाना है, अगर किसी क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ। ओके ओके बच्चों अगर किसी एक कंपनी को अपने मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर कंपनी से कंपेयर करना है, इंटर फर्म कंपैरिजन, अगर दो कंपनी को आपस में कंपेयर करना है, उसके लिए भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करना पड़ेगा। अगर बच्चों आपको निकालना है आपके कंपनी के शॉर्ट टर्म पेमेंट की एबिलिटी या आपके कंपनी की लॉन्ग टर्म पेमेंट की बच्चों एबिलिटी अगर आपको निकालना है, तो भाई साहब उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करना पड़ेगा। और बच्चों ये सभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनको एनालाइज करने के बच्चों अलग अलग टूल्स है। तो रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। थ्योरी पे भी ध्यान दो, जो एक एक जो कंसेप्ट बता रहा हूं, एक एक हेड बता रहा हूं, ध्यान दो बच्चों। सर मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कौन करता है? वो द यूजर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। बच्चों कंपनी को जो बैलेंस शीट होती है, जो पीएनएल होता है, उसको शेयर होल्डर यूज करेंगे, या फिर बच्चों कंपनी को जो लेंडर से जिन्हें कंपनी को उधार दिया है वो लोग यूज करेंगे, या कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो यूज करेगा, या पब्लिक आम जनता आप और हम यूज करेंगे, या गवर्नमेंट या लेबर और ट्रेड यूनियन, ये सब लोग कंपनी के स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते। तो ऑल दीज आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सभी बच्चों को ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है। ओके सर जी, ओके सर जी, समझा, इतना समझा सर। नेक्स्ट सर ये करते कैसे, क्या करते? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने का रेशो ये इकलौता साधन नहीं है, देयर आर मेनी अदर टूल्स। अगर आपको जानना है कि एनालिसिस कैसे करते, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इसका बच्चों एनालिसिस बेटा करने का सबसे पहला साधन होता है
कंपेरेटिव स्टेटमेंट, अभी क्या होता है इसके डेफ में मत जान नालायक को, बस ध्यान रखना। कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस, these are the methods of analysis of financial statement। बोलो बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के कितने मेथड होते हैं? 6। पहला, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाओ। दूसरा, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ। तीसरा, ट्रेंड को एनालाइज करो। चौथा, रेशियो एनालाइज करो। पांचवा, फंड फ्लो एनालाइज करो। और छठा, कैश फ्लो एनालाइज करो। ऑल दीज आर द मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों अपने सिलेबस में क्या है? रेशियो। इनमें से अपने सिलेबस का रेशियो काम का है। ठीक है सर, अब भी हम लोग रेशियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो यार, रेशियो मतलब क्या है? ऐसी कोई भी चीज जहां पे दो अकाउंटिंग फिगर हम कंपेयर करते हैं, जहां पे दो अकाउंटिंग फिगर हम कंपेयर करते उसे बोलते रेशियो बोलते। ठीक है सर, जहां पे दो अकाउंटिंग फिगर हम कंपेयर करते उसे रेशियो बोलते। बाकी सब टाइम पास है, अभी मुद्दे पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो सबसे बच्चों काम की बात है, क्लासिफिकेशन रेशियो। रेशियो के अलग अलग टाइप क्या होते हैं, अब फोकस करेंगे। अब यहां से बेटा आपका फॉर्मूला, कंसेप्ट, प्रैक्टिकल सब बच्चों स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मुझे ईमानदारी से बताए ऐसे कितने बच्चे जिनको रेशियो के फॉर्मूला अच्छे से नहीं आते या रेशियो कभी पढ़ा ही नहीं, लाइफ में कभी नहीं पढ़ा रेशियो? जरा बताएंगे मुझे फटाफट, जरा 1 मिनट के अंदर बताइए मुझे प्लीज। ठीक है बेटा, मैं पूरा कोशिश करूंगा। देखो भाई, जिनका बच्चा रेशियो बहुत ही वीक है बेटा जी, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। बस एक ही प्रॉब्लम है यार, अगर किसी रेशियो कभी पढ़ा नहीं है, अगर किसी रेशियो पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो भाई साहब फिर मुश्किल होगा, फिर थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो यार तकलीफ होगी। लेकिन अगर पहले आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, अगर पहले बच्चों अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, लेकिन आप भूल चुके होंगे, टेंशन मत, तो मैं सब अच्छे से करा के दूंगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं सर। अभी आता है सर, बट अभी इतना अच्छे से नहीं आता है सर। आता है सर लेकिन याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, उसी के लिए मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। रेशियो के अलग अलग टाइप। एक मिनट, क्या हो रहा है? ठीक है, छोड़ दो। ठीक है बेटा जी, अब ध्यान दो बच्चों। अभी हम पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। मतलब बच्चों, रेशियो के अलग अलग कैटेगरी। बच्चों आपके सिलेबस में जितने भी रेशियो है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। बट आपके सिलेबस में जितने भी रेशियो है उसको डिवाइड किया 4 पार्ट में। सबसे पहले होते फाइनेंशियल और सॉल्वेंसी रेशियो। नालायको, आपने इसके पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है फर्क नहीं पड़ता है। आपने इसके पहले रिवाइज किया है नहीं किया है फर्क नहीं पड़ता है। अभी तक आपको रेशियो याद है नहीं याद है फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी मेरे साथ में अगले 1.5 घंटे में हर बच्चा रेशियो बाहर करेगा। तो मैं जब जब भी कुछ बेटा पूछूंगा, आपको जोर जोर से बेटा बोलना है। आपकी आवाज आपके घर में गूंजनी चाहिए बेटा जी। ठीक है, अपने को 1.5 घंटे में रेशियो में परफेक्ट बेटा होना है, मास्टर बेटा होना है। तो प्लीज बोलना है। चलो बताओ, बोलो चो, रेशियो को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? सर 4 पार्ट। हम रेशियो को क्लासिफाई करेंगे 4 पार्ट में। क्या क्या सर? पहला होता है फाइनेंशियल और सॉल्वेंसी रेशियो। सेकंड क्या होता है? एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। तीसरा क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और चौथा क्या होता है? मार्केट टेस्ट रेशियो। मैं दोबारा बता रहा हूं, बोला लाइको, रेशियो को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? अरे सर जी, हम रेशियो को डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में। बोले पहला क्या है? फाइनेंशियल और सॉल्वेंसी रेशियो। दूसरा क्या है? एक्टिविटी और
टर्नओवर रेशो, तीसरा क्या है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, और चौथा क्या है मार्केट टेस्ट रेशो। दोबारा बताओ, बोलो रेशो को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे सर? 4 पार्ट में। पहला क्या है? बोलो बोलो बोलो। पहला मुझे याद नहीं है, फाइनेंशियल और सॉल्वेंसी रेशो। दूसरा क्या है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो। तीसरा क्या है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, और चौथा क्या है मार्केट टेस्ट रेशो। ठीक है, सबसे पहले फाइनेंशियल रेशो, उसका और एक नाम होता है सॉल्वेंसी रेशो, नाम में लिखा है। ये ऐसे रेशो है जो बिजनेस की औकात बताते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता रहे। क्या बिजनेस अपने ड्यू पे कर पा रहा है? क्या बिजनेस अपने शॉर्ट टर्म ड्यूज या बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म ड्यूज पे कर पा रहा है? क्या बिजनेस की ड्यू देने की औकात है? क्या उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है? उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? ये कौन बताएगा बच्चों? फाइनेंशियल और सॉल्वेंसी रेशो। समझ में आ रहा है? तो फाइनेंशियल और सॉल्वेंसी क्या बता रहा है कि क्या कोई भी बिजनेस अपने ड्यूज, अपने लायबिलिटीज पे कर सकता है, पे नहीं कर सकता है, उसकी पेमेंट करने की एबिलिटी क्या है? ये कौन बताएगा? फाइनेंशियल और सॉल्वेंसी रेशो बताएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। देखो यार, फाइनेंशियल रेशो 2 टाइप के होते हैं। अगर आपको जानना है विद इन अ ईयर पे करने की आपकी औकात क्या है, शॉर्ट टर्म में पे करने की आपकी औकात है या फिर नहीं है, उससे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। और अगर आपको जानना है कि लॉन्ग टर्म ड्यूज देने की आपकी औकात है क्या, मान लो अगले महीने मुझे मेरे एम्प्लॉय की सैलरी करनी, एम्प्लॉय की सैलरी करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, 1 महीने की भी सैलरी पे करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब मेरा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बहुत ही खराब है। मान लो दूसरा एग्जांपल, एम्प्लॉय की अगले महीने की सैलरी पे करने के लिए पैसा मेरे पास है, उसके अगले महीने की सैलरी पे करने पैसा मेरे पास है, उसके अगले महीने के लिए पैसा मेरे पास है, मतलब मेरी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे पता है मैंने मार्केट में डिबेंचर इशू किए थे। डिबेंचर मैंने 20 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए थे, और उन डिबेंचर होल्डरों को मैंने प्रॉमिस किया था कि 5 साल के बाद में आपका पैसा मैं रिडीम करूंगा। मैंने 20 लाख रुपए के डिबेंचर मैंने इशू किए थे, और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि 5 साल के बाद में मैं आपका पैसा वापस करूंगा। लेकिन मुझे पता है 5 साल के बाद 20 लाख रुपए देने की मेरी औकात नहीं। अभी छोटे मोटे जो सैलरी है ना, इस महीने की सैलरी, अगले महीने की सैलरी, उतनी निकल जाएगी, मैंने शॉर्ट टर्म देने की मेरी औकात है, बट लॉन्ग टर्म में जो पैसा मुझे देना है वो देने की मेरी औकात नहीं है। तो बच्चों यही तो कौन बता रहा है? शॉर्ट टर्म रेशो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो बता रहा है। सबको मीनिंग समझ में नालायक को हम क्या पढ़ रहे? पक्का? चलो हम पढ़ के आ रहे रेशो के टाइप। बोलो टाइप कितने थे? 4। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे? फाइनेंशियल रेशो, उसी का और एक नाम क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशो। उसके सब टाइप कितने होते? 2, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। अब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, ऐसे कौन कौन से रेशो है जो बिजनेस की शॉर्ट टर्म पोजीशन बताते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में बेसिकली 3 रेशो होते हैं। एक होता है करंट रेशो, दूसरा बच्चों होता है लिक्विडिटी या फिर क्विक रेशो, उस पर हम आएंगे बाद में। पहला होता है करंट रेशो, दूसरा बच्चों होता है लिक्विडिटी या फिर क्विक रेशो, और तीसरा बच्चों होता है कैश रेशो। ये तीनों बेटा हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। ऐसे रेशो जो लॉन्ग टर्म पोजीशन बताते हैं, उनमें आता है डेब्ट इक्विटी रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो और फिक्स एसेट रेशो। बेटा अभी सुनते जाओ, मैं धीरे धीरे हर रेशो अच्छे से बता दूंगा बेटा। चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं अबाउट फाइनेंशियल और सॉल्वेंसी रेशो। नालायको, फाइनेंशियल या फिर सॉल्वेंसी रेशो के 2 टाइप होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो।
कौन बताएगा मुझे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो के एग्जाम्पल कितने? से 3, करंट रेशो, लिक्विड या फिर क्विक रेशो, और तीसरा कैश रेशो। इसमें से कैश रेशो अपने काम का नहीं है, हम पढ़ेंगे सिर्फ 2। कौन कौन से? करंट रेशो और क्विक रेशो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में 3 रेशो होते हैं, उसमें से 2 अपने काम के, करंट रेशो और क्विक रेशो। सबसे पहले बात करें करंट रेशो की। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बच्चों पहले समझ के लीजिए ये करंट रेशो क्या होता है। देखो भाई साहब, विद इन अ ईयर जो पैसा आपको पे करना है, विद इन अ ईयर जो पैसा पे करना है उसे हम बोलते करंट लायबिलिटी। विद इन अ ईयर जो पैसा पे करना है उसे बोलते करंट लायबिलिटी। और विद इन अ ईयर जो पैसा आने वाला है उसे बोलते करंट एसेट। सिंपल भाषा में, विद इन अ ईयर जो पैसा पे करना है उसे बोलते करंट लायबिलिटी, और विद इन अ ईयर जो पैसा आने वाला है उसे हम बोलते करंट एसेट। ओके सर जी। मान लो एक कंपनी का करंट रेशो 2:5 है। एक कंपनी का करंट रेशो 2:5 है। मतलब क्या है सर? विद इन अ ईयर 5 रुपए पे करने थे। सर विद इन अ ईयर 5 रुपए पे करने थे, और विद इन ईयर एसेट से कितना पैसा आ रहा है? 2 रुपए। देने कितने थे? 5। आ कितने रे? 2। देने कितने थे? 5। आ कितने रे? 2। बताओ क्या हमारे पोजीशन अच्छी है क्या? सर खराब है सर। 1 साल के अंदर देना था 5 रुपए देने के लिए हमारे पास एसेट सफिशिएंट नहीं है। तो करंट रेशो क्या बताएगा? वेदर करंट एसेट आर सफिशिएंट टू पे द करंट लायबिलिटी और नॉट। करंट रेशो क्या बताएगा? वेदर करंट एसेट आर सफिशिएंट टू पे द करंट लायबिलिटी और नॉट। करंट लायबिलिटी पे करने के लिए, करंट लायबिलिटी पे करने के लिए आपके करंट एसेट सफिशिएंट है क्या? ये कौन बताएगा? करंट रेशो बताएगा। करंट लायबिलिटी पे करने के लिए आपके करंट एसेट सफिशिएंट है क्या? ये कौन बताएगा? करंट रेशो बताएगा। ओके सर जी, ओके सर जी। इसका मतलब सर नॉर्मली करंट रेशो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। यस सर। जितनी भी आपकी लायबिलिटी उससे ज्यादा एसेट होना चाहिए। करंट एसेट शुड बी नॉर्मली मोर देन 1। ओके सर जी। और भाई साहब आइडियल ऐसा बच्चों कहा जाता है, आइडियल मतलब बेस्ट करंट रेशो होता है। आइडियल करंट रेशो होता है 2:1। आइडियल मतलब बेस्ट करंट रेशो कितना होता है? 2:1। मतलब अगर 1 रुपए का लायबिलिटी पे करना है तो 2 का एसेट होना चाहिए। अगर 2 रुपए के एसेट में से आधे ने भी धोखा दिया, आधे तो बड़े काम में आएंगे, तो 1 रुपए का लायबिलिटी पे करने के लिए 2 का एसेट होना चाहिए। तो आइडियल करंट रेशो 2:1 होता है। जरा हम चर्चा करते ये करंट एसेट में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। देखो बच्चों, कोई बता सकता है व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट? व्हाट एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट? सर जी डेटर्स, कैश, डेटर्स, कैश, फिर स्टॉक, फिर प्रीपेड एक्सपेंस, फिर बिल्स रिसीवेबल। दिस आर एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट। डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, स्टॉक, प्रीपेड, ये सारे करंट एसेट है। और बच्चों करंट बच्चों लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे बच्चों हमारे करंट लायबिलिटी है। समझने वाला है को? पक्का ये हमारे करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। हम पढ़ क्या रहे? फाइनेंशियल या फिर सॉल्वेंसी रेशो। उसमें से भी अभी हम क्या पढ़ रहे? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में कितने रेशो है? 2, करंट रेशो और क्विक रेशो। अभी हम क्या पढ़ रहे? करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। नॉर्मली करंट रेशो 1 से बड़ा होना चाहिए, बट आइडियल करंट रेशो कितना होता है? 2:1 होता है। ठीक है, अब बारी आती है क्विक रेशो की।
नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर करंट रेशियो क्या बता रहा है? विद इन अ ईयर करंट रेशियो क्या बता रहा है? विद इन अ ईयर जो लाइबिलिटी पे करनी है, विद इन अ ईयर जो लाइबिलिटी पे करनी है, उसके लिए क्या विद इन अ ईयर सफिशिएंट एसेट है क्या? करंट रेशियो फिर से बता रहा हूं, करंट रेशियो क्या बता रहा है? वेदर करंट एसेट आर सफिशिएंट टू पे द करंट लाइबिलिटी और नॉट। ये क्या बता रहा है? वेदर करंट एसेट आर सफिशिएंट टू पे द करंट लाइबिलिटी और नॉट। ये करंट रेशियो बता रहा है। अब बारी आती है क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो क्या बताता है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी। से क्या होता है सर? अभी के अभी जो पैसा पे करना है उसे बोलते क्विक लाइबिलिटी, और अभी के अभी जो पैसा आने वाला है उसे बोलते क्विक एसेट। अभी के अभी जो पैसा पे करना है उसको बोलते क्विक लाइबिलिटी, और अभी के अभी जो पैसा आने वाला है उसको बोलते क्विक एसेट बोलते। फिर समझिए, विद इन अ ईयर जो पैसा देना है वो करंट लाइबिलिटी है, और अभी के अभी जो पैसा देना है उसे बोलते क्विक लाइबिलिटी बोलते। विद इन अ ईयर जो पैसा आने वाला है वो करंट एसेट है, और अभी के अभी जो पैसा आने वाला है उसे बोलते क्विक एसेट बोलते। तो भाई साहब क्विक रेशियो क्या बता रहा है? वेदर क्विक एसेट आर सफिशिएंट टू पे द क्विक लाइबिलिटी। क्विक लाइबिलिटी मतलब अभी के अभी, अरे अत्ताचा अत्ता रे। क्विक लाइबिलिटी क्या बोल रहा है? अभी के अभी अगर आपको पैसा देना है तो क्या अभी के अभी एसेट है क्या अपने पास? अगर जो क्विकली अगर लाइबिलिटी पे करना है उसके लिए क्विकली एसेट अवेलेबल है क्या? ये क्विक रेशियो बताएगा। ठीक है भाई साहब। क्विक रेशियो का बच्चों और एक नाम होता है, इसका और एक नाम होता है लिक्विडिटी रेशियो। क्या था बच्चों? लिक्विडिटी रेशियो। और उसी का और एक नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो। जो बच्चे मुझसे रेगुलर बैच बेटा पढ़ चुके लाइव या फिर पीडी या फिर जीडी में, उनको पता, मैंने इसका लॉजिक बताया था। इसको एसिड टेस्ट रेशियो क्यों बोलते, इसकी मैंने कहानी बेटा बताई थी, याद है क्या? बोलना नहीं को। क्विक रेशियो का और एक नाम क्या है? लिक्विडिटी रेशियो। उसी का बच्चों और एक नाम क्या होता है? एसिड टेस्ट रेशियो। बोलो बच्चों, क्विक रेशियो का एक नाम क्या है? लिक्विडिटी रेशियो। उसी का और एक नाम क्या होता है? एसिड टेस्ट रेशियो। बोलो भाई साहब, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी। पहले समझ के लेते, करंट एसेट में से क्या क्विक में आएगा? करंट एसेट में से किसका पैसा क्विकली मिल सकता है? सर ऐसा कहा जाता है करंट एसेट में से डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश, इन सबका पैसा क्विकली मिल सकता है। इसका मतलब सर करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस ये क्विक में नहीं आएंगे। नाले दोबारा बताओ, करंट एसेट में से किससे पैसा क्विकली मिल सकता है? डेटर, बिल रिसीवेबल और कैश, इनसे पैसा क्विकली मिल सकता है। करंट एसेट में से क्विक में कौन नहीं आएगा? सर करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड ये क्विक में नहीं आएगा। दोबारा बताओ, करंट एसेट में से क्विक में कौन नहीं आएगा? सर करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड ये क्विक में नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्विक लायबिलिटी। देखो बच्चों, करंट लायबिलिटी में से क्विक में कौन आएगा? सर करंट लायबिलिटी में से क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये सब क्विक में आते हैं। सर करंट लायबिलिटी में से क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सब क्विक में आते हैं। और सर करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्विक में नहीं आता है। सर करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्विक में नहीं आता है। जेपा नालायक को, चलो दोबारा बताओ, बोलो करंट लायबिलिटी में से क्विक में कौन नहीं आएगा? सर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, तो कौन कौन क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएंगे। वापस बताओ सर,
वापिस 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 नाउ टेक 2। हम पढ़ क्या रहे, सॉल्वेंसी या फिर सॉल्वेंसी रेशो, उसको और एक नाम क्या है, फाइनेंशियल रेशो। मेरे साथ ही बाहर करेंगे, अपने को वापस पढ़ने का काम नहीं पढ़ना चाहिए, इधर ही याद करने का अपने को। बोलो रेशो के टाइप कितने थे, 4। फर्स्ट क्या है, फाइनेंशियल रेशो और सॉल्वेंसी रेशो। सब टाइप कितने, 2, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में कितने रेशो है, 2, करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक रेशो का और एक नाम क्या है, लिक्विडिटी रेशो, और उसी का और एक नाम क्या होता है, एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, नेक्स्ट नाला को सर, एक करंट एसेट और क्विक एसेट क्या होता है, जिनसे विद इन अ ईयर पैसा आने वाला है। भाई साहब जिनसे विद इन अ ईयर पैसा आने वाला है उन्हें हम बोलते हैं करंट एसेट, और जिनसे अभी के अभी पैसा आने वाला है वो क्विक एसेट है। जिनका पैसा विद इन ईयर देना है उन्हें बोलते हैं करंट लायबिलिटी, और जिनका पैसा अभी के अभी देना है उन्हें बोलते क्विक लायबिलिटी बोलते। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। फिर नालायक को देखिए, मैं आपको बता रहा था करंट एसेट में से क्विक में कौन नहीं आएगा सर, करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस क्विक में नहीं आएंगे सर, करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड क्विक में नहीं आएंगे, और सर करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट क्विक में नहीं आएगा सर, करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट क्विक में नहीं आएगा। ठीक है, आइडियल करंट रेशो क्या था, 2:1। तो आइडियल क्विक रेशो होता है, 1:1। ढैंटा। सबको छिपा नालायक को। चलो बेटा बस आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा बच्चों, फटाफट बच्चों एक काम करो, 1 मिनट के अंदर इसको बड़ा गो थ्रू कर लो। चलो बेटा गो थ्रू कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बस उसको गो थ्रू कर लो नालायक को। याद हो गया, क्या बात है, शानदार 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 शानदार। हो गया बच्चों, गो थ्रू कर लिया बच्चों, गो थ्रू कर लिया, नालायक को आपने गो थ्रू कर लिया। चलो बेटा आगे बढ़ना चलेगा। दिस ऑल अबाउट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे अबाउट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो की। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो की। अब हम चर्चा करेंगे अबाउट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। ओके, अब देखो भाई साहब, व्हाट इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। बच्चों लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में बेसिकली 3 रेशो है, डेब्ट इक्विटी रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो और फिक्स एसेट रेशो। इसमें से ये 2 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, डेब्ट इक्विटी रेशो और कैपिटल गियरिंग रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो और कैपिटल गियरिंग रेशो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर ये क्या होते हैं, अब बताओ बच्चों। इसको बच्चों पहचानने का सिंपल ट्रिक बता रहा बच्चों। बेटा बहुत एग्जाम में क्या होता है, कुछ रेशो देंगे और बोलेंगे इसमें से शॉर्ट टर्म कौन है और लॉन्ग टर्म कौन है। कुछ रेशो देंगे, बोलेंगे इनमें से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो कौन है और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो कौन है। बेटा बता, पूछेंगे आपको, ठीक है। सर कैसे पहचानेंगे, सिंपल बच्चों ट्रिक बता रहा हूं। मान लो बेटा आपके पास ना एक कंपनी के बच्चों बैलेंस शीट, बेटा आपके पास एक बड़ा कंपनी बच्चों बैलेंस शीट है। ओके बच्चों, बेटा आपके पास एक बच्चों कंपनी की बैलेंस शीट है, ठीक है सर बैलेंस शीट में क्या होता है, सर बैलेंस शीट में क्या होता है, देखो यहां पे होता है सर फिक्स एसेट। सर बैलेंस शीट में सर यहां पे क्या होता है, सर फिक्स एसेट होता है, फिर यहां पे होता है सर करंट एसेट होता है। ओके बस 1 मिनट, सॉरी बेटा।
ओके नालायको, चलो भाई साहब ध्यान देंगे बेटा जी, ध्यान देंगे बेटा जी। भाई साहब हमारे सामने बड़ा बैलेंस शीट है राइट ना, देखो बच्चों, भाई साहब देखो बड़ा बैलेंस शीट में क्या होता है, बच्चों बैलेंस बच्चों राइट में बच्चों क्या होता है सर, राइट में होता है सर फिक्स एसेट और फिर बच्चों होता है करंट एसेट। ओके, फिर नाले को समझना, फिर नाले को समझना। उसका बच्चों देखो लेफ्ट में बच्चों क्या है सर जी, लेफ्ट में होता है सर जी, लेफ्ट में होता है, यहां पे होता है सर इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और करंट लायबिलिटी। ओके सर, ये होते हैं बच्चा लोग इसमें से, बच्चा लोग इसमें से देखिए, बच्चा इसमें से देखिए, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रिफरेंस शेयर, डिबेंचर, ये सारे लॉन्ग टर्म फंड है। इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रिफरेंस शेयर और डिबेंचर, ये सारे बच्चों लॉन्ग टर्म फंड है, ये सारे बच्चों को हमारे लॉन्ग टर्म फंड है। तो ऐसे रेशो जो लॉन्ग टर्म फंड में डील करते, ऐसे रेशो जो लॉन्ग टर्म फंड में डील करते, वी कॉल देम एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। सिंपल बेटा भाषा में बताना चाहूंगा, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रिफरेंस शेयर और डिबेंचर, ये सारे लॉन्ग टर्म फंड है। तो ऐसा कोई भी रेशो, अगर उसमें इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रिफरेंस शेयर या डिबेंचर, ये चार में से अगर किसी का भी जिक्र किया, ऐसा कोई भी रेशो जिसमें से अगर ये चार में से अगर किसी का भी जिक्र अगर किया, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो बोलते हैं। तो ऐसा रेशो जिसमें ये चारों में से किसी का जिक्र किया, वो होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। इसमें से सबसे पहला कौन है सर? डेप्ट इक्विटी रेशो, नाम में लिखा है डेप्ट और इक्विटी रेशो। डेप्ट मतलब बच्चों आउटसाइडर, इक्विटी मतलब बच्चों ओनर। डेप्ट मतलब कौन है? आउटसाइडर है। इक्विटी मतलब कौन? ओनर है। तो डेप्ट और इक्विटी मतलब आउटसाइडर और ओनर का जो रेशो होता है उसे बोलते हैं डेप्ट इक्विटी रेशो बोलते हैं। डेप्ट में बच्चों डिबेंचर भी आएगा और इक्विटी बच्चों को ना इक्विटी शेयर आएगा, रिजर्व सरप्लस आएगा। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट होता है कैपिटल गियरिंग रेशो। अब ये बहुत मस्त रेशो है, बहुत मस्त रेशो है। देखो नालायको, व्हाट इज कैपिटल गियरिंग रेशो? बच्चों आपको पता है हर गाड़ी का बच्चों गियर होता है, पता है बच्चों? बड़ा गियर से क्या होता है, गाड़ी का स्पीड बच्चों चेंज होता है। वैसे बच्चों जिस तरह से बच्चों गाड़ी का गियर, जिस तरह बच्चों गाड़ी का बच्चों गियर ड्राइवर के हाथ में होता है बच्चों, तो ऐसे कहा जाता है बिजनेस के गाड़ी का गियर दो लोगों के हाथ में होता है। बिजनेस में पैसा दो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ओनर और आउटसाइडर। सब बिजनेस में पैसा दो लोग इन्वेस्ट करते, एक होता है ओनर और दूसरा बच्चा होता है आउटसाइडर। सो ओनर मतलब कौन है? इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर, रिजर्व, ये ओनर है बच्चों। और आउटसाइडर में कौन है? डिबेंचर, बैंक लोन है, आउटसाइडर है। तो बिजनेस का बच्चों गियर दो लोगों के हाथ में, कौन है? ओनर और आउटसाइडर। तो ये ओनर और आउटसाइडर का जो रेशो है, बिजनेस का गियर जिन दो लोगों के हाथ में, ओनर और आउटसाइडर, इनके आपस का जो रेशो है उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशो बोलते हैं। तो रेशो बिटवीन आउटसाइडर एंड ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल गियरिंग रेशो। एकदम चिल मार के देखो भाई, चिल मार के देखो भाई साहब, चाहे इसमें दिमाग लगाने का नहीं। ठीक है, बाकी बेटा मैं समसे पूरा बता दूंगा। ठीक है, ये सारे बेटा हमारे कौन है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो है। एक बार शॉर्ट में एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों। सबसे पहले पर क्या पढ़ा था? करंट रेशो। अरे हाँ बाबा, करंट रेशो का और एक नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशो। बेटा आपको पता होगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो रेशो है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशो। तो नालायक को करंट रेशो का और एक नाम क्या होता है? अरे सर करंट रेशो का और एक नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशो। सर करंट रेशो का और एक नाम क्या होता है? वर्किंग कैपिटल रेशो इसका नाम होता है। ठीक है, यस, याद रखिए बेटा जी। आइडियल करंट रेशो कितना बच्चों? 2:1 है बेटा जी। नेक्स्ट बच्चों में क्या रहेगा बच्चों? क्विक रेशो का और एक नाम क्या है? लिक्विड रेशो। ऐसे ये सब हमने पढ़ा यार, हमने सब पढ़ा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब हमने पढ़ा है।
फिर बच्चों लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो अपने हो चुके हैं, ठीक है, ये सब पढ़ा हम लोगों ने। बस याद देखो नालायक को, बस याद देखो आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है 2:1। क्या बच्चों होता है? 2:1। देखो एक्चुअल बच्चों देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो में दो वर्जन है भाई साहब। पहला बच्चों वर्जन होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी, पहला होता है बच्चों डेप्ट अपॉन इक्विटी, और सेकंड बच्चों वर्जन होता है, सेकंड बच्चों वर्जन होता है टोटल डेप्ट, मतलब टोटल लाइबिलिटी अपॉन इक्विटी। सर क्या फर्क है? सर क्या फर्क है? यहां पे सिर्फ बच्चों लॉन्ग टर्म डेप्ट है, यहां पे सिर्फ कौन है? लॉन्ग टर्म डेप्ट है। और टोटल लाइबिलिटी में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म भी आएगा और शॉर्ट टर्म भी आएगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट भी आएगा और करंट डेप्ट भी आएगा। तो बताओ बच्चों डेप्ट इक्विटी रेशियो में कितने वर्जन है सर? दो वर्जन है। पहला वर्जन क्या है? लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन इक्विटी। सेकंड बच्चों वर्जन क्या बच्चों? टोटल लाइबिलिटी अपॉन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर फंड। भाई साहब अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला से डेप्ट इक्विटी रेशियो बच्चों निकालते हो तो आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है 2:1। इफ यू आर फॉलोइंग फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है 2:1, एंड इफ यू आर फॉलोइंग सेकंड वाला फॉर्मूला तो आइडियल रेशियो होता है 0.6721। कितना था बच्चों? होता है 0.6721। कुछ नालायक बोलेंगे से इतना एग्जाम में याद कैसे रहेगा? अगर हमें से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डेप्ट इक्विटी रेशियो तो हम इसे क्या लिखे? देखो बच्चों ये सब क्यों बता रहा हूं, एग्जाम में जो कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक तो बच्चों एग्जाम में अगर बोला है व्हाट इज द आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो तो एक तो बेटा ऑप्शन में 2:1 देंगे या फिर ऑप्शन में 0.67:1 देंगे, दोनों कोई तो एक देंगे। इनमें से जो भी दिख रहा है उसको टिक मार करो। सर दोनों दिया तो अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, कोई तो एक ही देंगे। बस मैं क्यों बता रहा हूं, मान लो बच्चों मैंने आपको बता दिया आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 में इतना ही बता दिया, और एग्जाम में बच्चों अगर 0.67:1 आएगा आप तो कंफ्यूज होंगे, झेपा क्या? इसलिए आपको दोनों का नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम में दोनों में से कोई तो एक आपको देंगे, ठीक है? तो बस बच्चों आप ये पढ़ के रखो नालायक को, पढ़ के रखो नालायक को, ठीक है? यस। नेक्स्ट बच्चों आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। आपको पता है यार, रेशियो ऑफ द ओनर टू द रेशियो ऑफ द आउटसाइडर टू द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल गियरिंग रेशियो। बाकी फिक्स एसेट रेशियो कुछ काम करने छोड़ दो बच्चों। हाँ भाई साहब इसमें और एक रेशियो है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में और एक रेशियो है जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो। बच्चों अभी भी बेटा हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है? प्लीज फोकस होना को। लॉन्ग टर्म बच्चों सॉल्वेंसी रेशियो में अब तक बेटा हमने डेप्ट इक्विटी रेशियो पढ़ा है, यस। फिर भाई साहब हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? कैपिटल गियरिंग रेशियो पढ़ा है। फिक्स एसेट रेशियो नहीं पढ़ने मैंने बोला था, मत पढ़ो बेटा जी। अब नेक्स्ट पढ़ना है प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या बेटा पढ़ना अपने को? प्रोप्राइटरी रेशियो। सर ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम थियरी एंड प्रैक्टिकल बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज समझना। देखो नाले को अभी सुनो, प्रोप्राइटरी बच्चों रेशियो के लिए ये जो फॉर्मूला बच्चों है उसको बेटा फॉलो बच्चों, इसको फॉलो मत करना नाले, इसको फॉलो मत करना, प्लीज इसको फॉलो मत करना। मैं एक बेटा फॉर्मूला बच्चों बताऊं उसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो, मैं जो बताऊंगा उसको फॉलो करो फॉर्मूला। देखो सर क्या फॉर्मूला है, पहले लॉजिक समझ बच्चों, पहले बच्चों लॉजिक समझ लो। व्हाट इज लॉजिक इसका? यार प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? ओनर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ओनर मतलब शेयर होल्डर, बराबर है? सर प्रोप्राइटर मतलब क्या आता है? ओनर, ओनर मतलब क्या आता है? शेयर होल्डर। तो भाई साहब प्रोप्राइटर रेशियो क्या बता रहा है? प्रोप्राइटर मतलब ओनर ने जो फंड इन्वेस्ट किया, प्रोप्राइटर मतलब ओनर ने जो फंड इन्वेस्ट किया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। मैं एक बार डायग्राम से अच्छे से बताता हूं बच्चों, डायग्राम से बताता अच्छे से। देखो नाले को कहां पे ड्रॉ करूं? यहां पे ड्रॉ करता हूं मैं। मान लो बच्चों एक बड़ा कंपनी का बड़ा बैलेंस शीट आपके सामने है बच्चों। यहां पे फिक्स एसेट है, यहां पे बच्चों करंट एसेट है, यहां पे बच्चों शेयर कैपिटल है, यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस है, और यहां पे बच्चों करंट लायबिलिटी है। ठीक है बच्चों, अभी प्लीज फोकस करो नालायक, फोकस करो। देखो यार
शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये ओनर्स का पैसा है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये ओनर्स का पैसा है। इसी को हम लोग बोलते ओनर्स फंड, इसी को बच्चों हम लोग बोलते प्रोप्राइटर फंड बोलते। ओके सर जी, ठीक है। अब जो बता रहा हूं प्लीज प्लीज फोकस करो, मैं बहुत डेप्थ में बेटा भी कंसेप्ट लेके जाने वाला हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद से ये सारे बेटा वर्जन इतना डेप्थ में बेटा कभी पढ़ा नहीं होगा। अभी प्लीज समझना बच्चों, ट्राई टू फोकस करो, ठीक है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये किसका पैसा सर जी? ये ओनर्स का पैसा है। ओनर्स फंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोप्राइटर फंड, बाद में सब अच्छे से लिखूंगा, टेंशन मत लो। ओनर्स फंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोप्राइटर्स फंड। ओके भाई साहब। और भाई साहब प्रोप्राइटर बेटा जो फंड होता है, जो प्रोप्राइटर फंड जो होता है, राइट ना, अब देखो प्रोप्राइटर मतलब ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया। बस एक मिनट रुक जाओ, रियली सॉरी, जस्ट एक मिनट, रियली सॉरी, जस्ट एक मिनट रुक जाओ, तो बैटरी चेंज करना मुझे, बस एक मिनट रुक जाओ, बस रियली सॉरी। चलिए, आई एम बैक, ठीक है बच्चों, बता रहा था शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये बच्चों ओनर्स का पैसा, ये ओनर्स का फंड है। इसे बच्चों और एक बच्चों नाम का प्रोप्राइटर फंड है। अब देखो बच्चों, प्रोप्राइटर मतलब ओनर जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो ओनर के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो बच्चों ओनर अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा फिक्स बच्चों एसेट में। एक तो ओनर क्या बोलेगा, भाई साहब मेरा जो पैसा है उससे मैं बिल्डिंग लूंगा, उससे मैं दुकान लूंगा, उससे मशीन लूंगा। एक तो पैसा इन्वेस्ट करेगा फिक्स एसेट में, या फिर ओनर पैसा इन्वेस्ट करेगा स्टॉक में, गुड्स में इन्वेस्ट करेगा, मतलब वर्किंग कैपिटल में। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता वर्किंग कैपिटल। तो प्रोप्राइटर के पास दो ऑप्शन होते हैं कि भाई साहब प्रोप्राइटर अपने पैसे को एक तो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर वो अपने पैसे को करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। तो भाई साहब प्रोप्राइटर रेशियो वही बता रहा है कि प्रोप्राइटर के पैसों में से कितना पैसा आपने फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया है और कितना पैसा आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया है। तो बच्चा लोग प्रोप्राइटर रेशियो क्या बता रहा है? प्रोप्राइटर के फंड में से, ओनर के फंड में से कितना पैसा आपने फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया है और कितना पैसा आपने वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इन्वेस्ट किया है। ये कौन बता रहा है को? प्रोप्राइटर रेशियो बता रहा है। देखो बच्चों पहले बता रहा हूं भाई साहब, ये बच्चों रिवीजन बेटा सीरीज बेटा जी, तो यहां पे थोड़ा सा बेटा मुझे कंसेप्ट को समराइज बेटा करना पड़ता है, तो शॉर्ट बताना पड़ता है। जिन लोगों ने पहले बेटा रेगुलर बच्चों पढ़ाएगा बेटा आपको ने बहुत सुपर डेप्थ में बच्चों पढ़ा है, लेकिन जो लोग बेटा फर्स्ट टाइम बच्चों पढ़ रहे बेटा जी, आपको बहुत ध्यान से बेटा सुनना पड़ेगा। और मेरे बच्चों मेरे आपसे गुजारिश है बेटा जी, अभी बच्चों सेशन तो अटेंड कर लीजिए, उसके बेटा अलावा 20 नवंबर को जब ये सेशन बच्चों जब पब्लिक होंगे तब ये वापिस आप देखिए, मतलब बच्चों वापिस देखिए, अगर आपको अभी इसमें तकलीफ होगी तो वापिस देखिए बेटा, और ज्यादा फर्क पड़ेगा बेटा जी आपको, ठीक है। चलो बता बच्चों, प्रोप्राइटर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स एसेट अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। ये क्या बता रहा है? प्रोप्राइटर के पैसे में से कितना पैसा फिक्स एसेट में डालना चाहिए और कितना पैसा वर्किंग कैपिटल डालना चाहिए। अब बच्चों में इसके और कुछ वर्जन वर्जन बताऊंगा। सब नाले मुझे बताएंगे प्रोप्राइटर फंड का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स एसेट अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। बेटा पहले मुझे बताओ प्रोप्राइटर फंड का मतलब क्या है? अरे सर प्रोप्राइटर फंड का मतलब होता है ओनर्स फंड। बच्चों ओनर्स फंड का और एक बच्चों नाम होता है इक्विटी। क्या होता है बच्चों? इक्विटी होता है, याद रखो नाले को। ओके बच्चों, प्रोप्राइटर बच्चों फंड का बच्चों और एक नाम बच्चों क्या होता है? ओनर्स फंड होता है। भाई साहब इसी का बच्चों बेटा नाम बेटा क्या होता है? बच्चों इसी का नाम बच्चों क्या? इक्विटी होता है। और भाई साहब इसी का बच्चों और एक नाम होता है नेटवर्थ।
तो जब भी आपको बोलेंगे नेटवर्थ या इक्विटी या ओनर्स फंड, इसी का मतलब क्या आता है? प्रोप्राइटर फंड। नालायक बताओ, प्रोप्राइटर फंड का एक नाम क्या है? ओनर्स फंड। उसी का नाम क्या है? इक्विटी। और उसी का नाम क्या है? नेटवर्थ। सो उसमें क्या होता है सर? ओनर्स के पैसे में सर, ओनर में इक्विटी शेयर भी आएगा, प्रीफरेंस शेयर भी आएगा एंड रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा। बोल नालायक को, प्रोप्राइटर फंड का फॉर्मूला क्या है? सब प्रोप्राइटर फंड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर प्लस प्रीफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सर इसमें और एक फॉर्मूला है, सर इसमें और एक फॉर्मूला है। सर कौन सा फॉर्मूला? जरा बैलेंस शीट को देखो बच्चों, बच्चों बैलेंस शीट में देखो, राइट में क्या है? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। लेफ्ट में क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लायबिलिटी। पहले बताओ प्रोप्राइटर फंड का मतलब क्या है? सर ओनर्स फंड। उसी का मतलब क्या है? इक्विटी। उसी का मतलब क्या है? नेटवर्थ। फॉर्मूला इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। ये बच्चा हमारा प्रोप्राइटर फंड है। आप सबको पता है बैलेंस शीट में जितना सम होता है एसेट का उतना सम होता है लायबिलिटी का। बच्चे बैलेंस शीट में जितना सम होता है एसेट का उतना सम होता है लायबिलिटी का। तो उसी तरीके से जितना सम होता है ये शेडेड पोर्शन का उतना ही सम होगा नॉन शेडेड पोर्शन का। जितना सम होता है शेडेड पोर्शन का उतना ही सम होगा नॉन शेडेड पोर्शन का। सर शेडेड में कौन आएगा? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सर नॉन शेडेड में कौन आएगा? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मैं दोबारा बता रहा हूं, शेडेड में कौन आएगा? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सर नॉन शेडेड में कौन आएगा? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये बच्चों कौन है? हमारा नॉन शेडेड पोर्शन है। ठीक है नालायकों, सबको झेपा? तो क्या ना इससे प्रोप्राइटर फंड या ओनर्स फंड के दो फॉर्मूला है? अरे हां सर, इसका पहला फॉर्मूला क्या है? इक्विटी शेयर प्लस प्रीफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और सर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इन सबका आपको नॉलेज होना चाहिए नालायकों। इसीलिए ये जो लिखा बच्चों, जो पीडीएफ फाइल में बाद में साथ शेयर करूंगा नालायकों, अभी समझा बच्चों मैं लिखा हुआ क्यों शेयर करूंगा? ये जो मैं लिख रहा हूं ये सब बाद में आपको अच्छे से पढ़ना है। बोलो बच्चों प्रोप्राइटर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स एसेट अपॉन प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर फंड मतलब ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। ओके भाई साहब, इक्विटी या नेटवर्थ, उसका पहला फॉर्मूला क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चों उसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस कर लायबिलिटी। सॉरी, क्लियर बच्चों? ये बच्चा हमारा प्रोप्राइटर बच्चों रेशियो है। नेक्स्ट बच्चों आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बच्चों अभी तक हम क्या पढ़ रहे? ऑल दीज आर द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। पर अभी हम क्या पढ़ रहे? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? डेट इक्विटी रेशियो हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा? कैपिटल गियरिंग रेशियो पढ़ा। फिर अभी हमने क्या पढ़ा? प्रोप्राइटर रेशियो। अब नेक्स्ट बच्चों को ने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या डेप्ट सर्विस रेशियो या फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो। ये सब बच्चों को ने हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है। अब ये थोड़ा सा मैं अच्छे से डेप्थ में समझाना चाहूंगा बच्चों मैं आपको। ठीक है, अब नालायक को फोकस करेंगे। अब ये क्या होता है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अभी एकदम अच्छे से समझना बच्चों। इसको बेटा समझने के लिए आपको सबसे पहले बच्चों याद करना पड़ेगा फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसे पता है हमको फॉर्मेट। बोलो क्या फॉर्मेट है सर? सर सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। उसमें से लेस करो फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलता है? प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को बच्चों हम लोग ईबीआईटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईबीआईटी बोलते हैं। ईबीआईटी से लेस करो इंटरेस्ट, तो आपको ईबीटी मिलेगा। ईबीटी से लेस करो टैक्स, तो आपको पैट मिलेगा। बच्चों अभी बस ये देखो बच्चों, मैं एफएम के टाइम पे ये सारा बच्चों और डेफ में बताऊंगा। पैट का मतलब क्या है?
पैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। देखो बच्चों, इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद में, इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद में, इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद में जो बचेगा वही तो मेरा कौन है, पैट है। तो पैट का मतलब क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड पैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। क्या हो रहा है बच्चों, पैट का बेटा मतलब, पैट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। ओके, अब देखो नालायको, शेयर होल्डर के लिए जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से सबसे पहले हम क्या देंगे, डिविडेंड देंगे सर। सर जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से हम क्या देंगे सर, डिविडेंड देंगे। ठीक है सर, किसको, प्रीफरेंस शेयर को। और अगर कुछ पैसा बचेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल, बाद में देखेंगे। ठीक है सर, अब सुनो प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों मान लो किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया, मान लो किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया, और आपको जानना है कि उस कंपनी की लोन का इंटरेस्ट रीपे करने की औकात है क्या। बच्चों अगर आपको जानना है क्या उस कंपनी की लोन का इंटरेस्ट रीपे करने की औकात है क्या, आपको क्या जानना है, क्या कंपनी की इंटरेस्ट रीपे करने की औकात है क्या। उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी की इंटरेस्ट पे करने की, इंटरेस्ट कवर करने की औकात है क्या। बच्चों फॉर्मेट देखिए, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से लेस करो फिक्स कॉस्ट, तो आपको ईबीआईटी मिलेगा। और ईबीआईटी से क्या लेस करोगे, इंटरेस्ट, तो ईबीटी मिलेगा। तो ये तो बात जाहिर है कि इंटरेस्ट आप किस में से पे करते हो, ईबीआईटी से। ये तो बात जाहिर है इंटरेस्ट आप पे करते हो ईबीआईटी से। अगर कोई पूछेगा भाई तुम्हारी इंटरेस्ट पे करने की औकात है क्या, अगर कोई पूछेगा तुम्हारी इंटरेस्ट पे करने की औकात है क्या, तो आप क्या बताओगे, जरा ईबीआईटी देखो। बेटा बस एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, रियली सॉरी एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ बस। चले, अगर कोई पूछेगा क्या तुम्हारी इंटरेस्ट पे करने की औकात है क्या, आप क्या बताओगे, अरे भाई देखो ना हमारे पास ईबीआईटी है। मान लो बच्चों आपको इंटरेस्ट पे करना है 100 रुपए का, और आपके पास ईबीआईटी अवेलेबल है 500 का। मान लो बच्चों आपको इंटरेस्ट पे करना है 100 रुपए का, आपके पास ईबीआईटी अवेलेबल है 500 का। तो ढैंटर डैड, कैन आई से दैट, कैन आई से दैट 100 रुपए का इंटरेस्ट पे करने के लिए अगर हमारे पास 500 का ईबीआईटी अवेलेबल है, तो कैन आई से दैट जितना इंटरेस्ट पे करना है उसका 5 गुना ईबीआईटी अवेलेबल है। तो कैन आई से हमारा इंटरेस्ट 5 गुना कवर्ड है, हमारा इंटरेस्ट 5 गुना सेफ है, 5 गुना कवर्ड है। 100 रुपए का इंटरेस्ट पे करने के लिए अरे 500 का ईबीआईटी रे। तो एक बैंक क्या, इस टाइप के 5 बैंक का भी इंटरेस्ट हम चुका सकते, इतनी अपनी औकात है। तो हमारा इंटरेस्ट 5 गुना कवर हो रहा है, एकदम जन्नत। जी पा नालायक को। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बता रहा है कि आपका इंटरेस्ट सफिशिएंटली कवर हो रहा है क्या, क्या इंटरेस्ट पे करने की आपकी औकात है क्या। बट ऑब्वियस है इंटरेस्ट हम पे करते ईबीआईटी में से, अगर इंटरेस्ट पे करने के लिए ईबीआईटी सफिशिएंट है तो हम बोलेंगे इंटरेस्ट प्रॉपर्ली कर रहे हैं। इस बच्चों एग्जांपल में 100 रुपए का इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास 500 का ईबीआईटी अवेलेबल है, तो क्या नाई से इंटरेस्ट का 5 गुना ईबीआईटी अवेलेबल है, तो इंटरेस्ट हमारा 5 गुना कवर हो रहा है। जेपा नालायक को, अगर ये बच्चों अगर आपको समझा होगा, नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसमें कंसेप्ट है डिविडेंड कवरेज रेशियो। क्या आपका डिविडेंड सफिशिएंटली कवर है, कभी जिसको ये समझा होगा। अब नालायक बताओ कौन बताएगा। इंटरेस्ट हमने किस में से पे किया था, ईबीआईटी से थे, तो उसका फॉर्मूला क्या था,
ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। अब नालायक बताओ हम डिविडेंड किस में से पे करें? सर हम डिविडेंड पे करें पैट में से, तो डिविडेंड कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या है? पैट अपॉन डिविडेंड। ढंटाडैन, हो गया हो गया। कोई मुश्किल नालायक को? बच्चों डिविडेंड हम लोग किस में से बच्चों पे करेंगे? पैट में से। तो क्या डिविडेंड पे करने के लिए पैट सफिशिएंटली अवेलेबल है क्या? यही तो कौन बताएगा? डिविडेंड कवरेज रेशियो बताएगा। एकदम चिल मार के सबको झेपा के नालायक को। बोलो कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। पक्का? क्या बात है, शानदार 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 बेटा जी, बहुत अच्छा लगा बेटा जी, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया बेटा जी, बहुत ही बढ़िया। ये सारे बच्चों हमारे कौन थे? कवरेज रेशियो थे। बोलो बच्चों इंटरेस्ट बच्चों कवरेज का बच्चों फॉर्मूला बच्चों क्या होता है कि सर क्या था? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। और भाई साहब डिविडेंड बच्चों रेशियो बच्चों फॉर्मूला क्या था? पैट अपॉन डिविडेंड। एकदम चिल मार के फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है नालायक को? पक्का सब फॉर्मूला याद हो रहे क्या? या इसके पहले बेटा आपने नहीं भी किया होगा ठीक से, तो सब रिकॉल हो रहा है क्या? बोलो 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 बोलो, सब बच्चों रिकॉल हो रहा है अच्छे से? रिकॉल नालायक को रिकॉल हो रहा है? क्या बात है, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड मेरे बच्चे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यस, इट इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल रेशियो। ठीक है, थक तो नहीं गए ना? बोलो बोलो, थक तो नहीं गए ना? सब में जोश बरकरार है अभी भी? पक्का? क्या सब फुल जोश में अभी भी? यस, ये बच्चों बेटा हमने क्या पढ़ा? इट इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें से अपना शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हो गया, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी हो गया। अब बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट रेशियो जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ऐसे रेशियो जो प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, ऐसे रेशियो जो प्रॉफिट के बारे में जानकारी बच्चों देंगे, उन्हें बोलते प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सर ये प्रॉफिट क्या होता है सर? भाई साहब पहले बता रहा हूं, प्रॉफिट होता है। हाँ ऐसे नहीं रे बाबा, प्रॉफिट के बहुत सारे भाई लोग हैं। अरे प्रॉफिट के बहुत भाई है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पैट, ये प्रॉफिट के बहुत सारे भाई है। तो भाई साहब प्रॉफिट और रेशियो पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले मैं ये प्रॉफिट के जितने भी भाई लोग हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। चलो बच्चों सबसे पहले काम करते हैं, हम सबसे पहले स्टडी करेंगे प्रॉफिट के खानदान की स्टडी करते हैं बच्चों। देखते हैं कि प्रॉफिट के खानदान में कौन कौन है। आपको जानना है क्या? आपको जानना है क्या? सिप मार लेते, चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, सिप मार लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, तुम सिप मार लो आराम से। यस मेरे भाई सचिन, सी अगर बेटा सी वालों को सिलेबस में है बेटा जी, ये तो बेटा सीए को सिलेबस में भी है, सीए में को देखना देख लो यार, क्या फॉर नॉलेज तो कहीं भी मिल रहा है बेटा जी। अगर बच्चों ऐसा बेटा सिलेबस के बच्चों पार्ट है, अगर बच्चों आपको बेनिफिट बेटा हो रहा होगा लेक्चर देखो यार, नहीं तो मत देखो भाई साहब, ठीक है। यस ओके, चलो जानते हैं प्रॉफिट के खानदान के बारे में। बच्चों प्रॉफिट का खानदान जानने के लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ अकाउंट से रूबरू करना चाहूंगा। बहुत डेंजर यूज कर रहा हूं मैं आजकल, रूबरू वगैरह सब ऐसे डायलॉग बोलना पड़ता है। क्या करने का, अभी जिंदगी में ऐसे कुछ ना कुछ अलग अलग बोलना पड़ता है। हाँ ये कब से मैं ये फंक्शन ढूंढ रहा था सर, मतलब कलर चेंज करना था मेरे को, लेकिन कलर वही शो रहा था, अभी कलर चेंज हो गया। बहुत भारी बहुत भारी बहुत भारी। चलो भाई साहब, डन डन डन, चल नालायक चल नालायक चल नालायक, यस 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 यस। ये क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ अभी 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 ठीक है। अरे एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब बच्चों में प्रॉफिट के टर्म बच्चों बताने जा रहा हूं, ठीक है नालायक को, एकदम आराम से चिल मार के देखो। ओके अब भाई साहब देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूं प्रॉफिट के सब बड़े वर्ड बताने जा रहा हूं। देखो बच्चों, इसके लिए बेटा मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बच्चों हम डिस्कशन करते हैं अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है
बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो प्रॉफिट कमाते भाई साहब, उसके लिए हम बनाते ट्रेडिंग बचत अकाउंट बनाते। अब बच्चों पहले हम समझ के होते व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये सब पता है यार, अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इससे क्या होता है देखो सर, इसमें क्या होता है ओपनिंग होता है सर, इसमें क्या होता है ओपनिंग होता है। ओके सर, फिर क्या रहा है सर, एक काम करो सर, ओपनिंग क्लोजिंग को गोली मारो सर, ओपनिंग क्लोजिंग गोली मारो। ये तो ठीक है, चलिए लिख के लेते, ओपनिंग क्लोजिंग लिख के लेते, क्या फर्क पड़ रहा है। ओपनिंग है, फिर बच्चों परचेस है, फिर भाई साहब यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस है, फिर बच्चों यहाँ पे सेल है, फिर बच्चों यहाँ पे बेटा क्लोजिंग है। ओके बच्चों, ये इनकम से लेस करो एक्सपेंस, इनकम से बच्चों लेस करो एक्सपेंस, आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। सर इनकम से लेस करो एक्सपेंस, आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके बच्चों, इनकम से बच्चों लेस करो एक्सपेंस, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। सर जरा ठीक से बताओ सर, देखो सर ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। सर इनकम मतलब कौन है, सर इनकम मतलब कौन है, सेल और क्लोजिंग। सर इनकम मतलब कौन है, सेल और क्लोजिंग। इनकम से लेस करो एक्सपेंस। सर एक्सपेंस में कौन है सर, ओपनिंग है, फिर कौन है सर, परचेस है, और फिर कौन है सर, डायरेक्ट वेजेस है। नाले को अभी ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना अभी जो बता रहा, प्लीज फोकस करो। सर इनकम से लेस करो एक्सपेंस, आपको जीपी मिलेगा सर। सर इनकम में सर कौन है, सर इनकम में कौन है, सेल प्लस क्लोजिंग है। सर एक्सपेंस में कौन है, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट वेजेस है सर। ओके अब देखो नाले को, प्लीज ट्राई टू फोकस, प्लीज ट्राई टू फोकस, प्लीज ट्राई टू फोकस। देखो नाले को अभी इसमें सेल बेटा ऐसे रखो, सेल बेटा ऐसे, सेल ऐसे रखो। ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, बेटा आपने कभी पढ़ा होगा, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मटेरियल कंज्यूम्ड। कभी जिंदगी में पढ़ा है क्या बेटा ये, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मटेरियल कंज्यूम। तो भाई साहब सेल को मैंने ऐसे रखा, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग को मैंने क्या बोला, मटेरियल कंज्यूम बोला, और यहां पे बच्चों को ना डायरेक्ट वेजेस से। तो नाले को भी देखो, इनकम से लेस का बच्चों एक्सपेंस, तो आपको जीपी बच्चों मिलेगा। तो भाई साहब जीपी का बड़ा फॉर्मूला क्या रहेगा, सेल में से लेस करो मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस। सर सेल में से लेस करो मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेस, आपको जीपी मिलेगा। और नालायक को मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस, इसी का और एक नाम होता है कॉस्ट ऑफ सेल। बच्चों क्या नाम होता है, कॉस्ट ऑफ सेल। मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल। जीपा नालायक को, तो बोलो बच्चों जीपी का फॉर्मूला क्या है। सर जीपी का फॉर्मूला होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो ढन सिंपल बच्चों भाषा में जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें से सेल तो बच्चों आपको पता है, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आएगा सर, कॉस्ट ऑफ सेल में आएगी दो बातें। सर कॉस्ट ऑफ सेल में आएगी दो बातें, क्या क्या आएगा, मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस। जेपा क्या, जेपा क्या, मैं दोबारा बता रहा हूं, जीपी क्या होता है, सेल में से लेस करो कॉस्ट ऑफ सेल, आपको जीपी मिलेगा। सर कॉस्ट ऑफ सेल में आएंगी दो बातें, क्या क्या, मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस आएगा। ठीक है सर, ओके सर। अब हम जाएंगे पीएनएल। सर जी ट्रेडिंग अकाउंट से मिलेगा हमको जीपी, ठीक है सर। सर ट्रेडिंग से क्या मिलेगा, जीपी। अब सर पीएनएल में क्या करेंगे, ये जीपी क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन। सब पीएनएल में क्या करेंगे, ये जीपी क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे। अब क्या करेंगे, जीपी में अदर इनकम ऐड करो। पीएनएल में क्या क्या, ये जीपी क्या क्या, ब्रॉड डाउन किया। अब जीपी में क्या करेंगे, अदर इनकम ऐड करो। जैसे कि सर जीपी में सर अदर इनकम ऐड करो, जैसे कि सर जैसे कि बोलो बोलो सर, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये अदर इनकम ऐड करो। फिर सर एक्सपेंस आप प्लेस करो, जैसे कि ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। फिर भाई साहब और कौन होगा, और सर होगा रेंट, और क्या होगा, और सर बैड डेट वगैरह। ये जो अदर एक्सपेंस है ना सर, ये सब लेस करो, उससे आपको क्या मिलेगा सर, नेट प्रॉफिट मिलेगा। सर जीपी में अदर इनकम ऐड करो, एक्सपेंस लेस करो। सर जीपी में अदर इनकम ऐड करो, एक्सपेंस लेस करो, तो आपको क्या मिलेगा सर, नेट प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है सर। सर देखो पहले जीपी हमने देखा,
सेल में से लेस करो कॉस्ट ऑफ सेल, सेल में से लेस करो कॉस्ट ऑफ सेल तो जीपी मिलेगा, सेल में से लेस करो कॉस्ट ऑफ सेल तो जीपी मिलेगा। सर अगर आप सर जीपी में अदर इनकम ऐड करोगे, सर जीपी में अगर आप अदर इनकम ऐड करोगे और अदर एक्सपेंस लेस करोगे तो आपको एनपी मिलता है। हाँ सर, सर जीपी में अदर इनकम ऐड करो, अदर एक्सपेंस लेस करो, आपको एनपी मिलेगा। अब नालायक हो, इसके बीच में, ये जीपी और एनपी के बीच में इनका और एक भाई है। जीपी होता है छोटा भाई, एनपी होता है बड़ा भाई, जीपी होता है छोटा भाई और एनपी होता है बड़ा भाई, लेकिन इनका एक बीच का भाई भी है जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपी। वो कौन है? ओपी है। क्या बात है, बीच वाले भाई ओपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बच्चों कौन है भाई साहब? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके सर जी, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? सर जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? देखो नालायको, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करो, जीपी मिलेगा। ट्रेडिंग से बच्चों जीपी मिलेगा। अगर आप जीपी में से सारे खर्चे लेस करोगे, अगर आप जीपी में से सारे खर्चे लेस करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप जीपी में से सारे खर्चे लेस नहीं करते हो, अगर आप जीपी में से सिर्फ लेस करते हो ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अगर आप जीपी में से सारे बेटा खर्चे लेस नहीं करते हो, अगर आप जीपी में से सिर्फ अगर आप लेस करते हो ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नालायकों में दोबारा बता रहा हूं, अगर आप जीपी में से सारे के सारे खर्चे लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप जीपी में से सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेस करोगे तो वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपी मिलता है। बोलो बच्चों, ऑपरेटिंग बच्चों प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जीपी में से लेस करो ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब मैं बच्चों इसमें और एक बड़ा वर्जन बता रहा हूं, प्लीज समझना। बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला? सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या किया? सर जीपी में से ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेस किया। लेकिन मुझे जीपी कैसे निकाला? सर जीपी कैसे निकाला? अरे सर जीपी क्या होता है? सेल में से लेस करो कॉस्ट ऑफ सेल। देखो प्लीज समझना बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, ये ऑफिस में वहीं पे लिख रहा हूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वहीं पे रख रहा हूं। सर जीपी क्या होता है? सर जीपी क्या होता है? सर सेल में से लेस करो कॉस्ट ऑफ सेल, सेल में से लेस करो कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी मिलेगा। सर कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आएगा? सर मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस। सर जीपी कैसे निकालते? सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करो या सेल में से मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेस लेस करो तो जीपी मिलेगा। तो ढैंटेड एंड इन शॉर्ट कैन आई से दैट अगर आप सेल में से मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेस लेस करोगे तो आपको जीपी मिलेगा, और उसके आगे अगर आप ऑफिस और सेलिंग लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको क्या मिलेगा? आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। तो कौन बताएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए सेल में से क्या क्या लेस करना पड़ता है? देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जीपी में से क्या लेस करोगे? ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जीपी में से ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेस करो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर बस सेल से अगर निकालना है तो सेल में से क्या लेस करोगे? सर सेल में से लेस करेंगे चार बातें। क्या क्या? मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप सेल में से ये चार बातें लेस करो, क्या क्या बच्चों? अगर आप सेल में से मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, ऑफिस, अगर सेल में से ये चारों बातें अगर लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। बोलना लाइक को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए सेल में से कितनी बातें लेस की? चार। क्या क्या? मटेरियल कंज्यूम,
डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल कंज्यूम, एक मिनट स्क्रीन थोड़ा ऊपर लेता हूं, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, ऑफिस सैनिटेशन, और ये चार जो बातें होती है, दिस ऑल फोर थिंग आर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्ट. मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, ऑफिस एक्सपेंस एंड सैनिटेशन, ये चारों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं. तो भाई साहब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए सेल में से चार बातें लेस करनी पड़ती है. तो सेल में से जो चार बातें लेस करते, वी कॉल देम एज अ ऑपरेटिंग कॉस्ट, वी कॉल देम एज अ ऑपरेटिंग कॉस्ट. तो भाई साहब ऑपरेटिंग बेटा कॉस्ट में क्या होता है? मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है. एकदम चिल मार के, चिल मार के, एकदम चिल मार के, एकदम चिल मार के, एकदम चिल मार के, एकदम चिल मार के. सबको झेपा नालायक को, सबको झेपा नालायक को, सब नालायक से कंफर्ट, सब नालायक से कंफर्टेबल है, सब नालायक से कंफर्टेबल है क्या? सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक को, कोई तकलीफ भाई साहब? दिमाग में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, दिल दिमाग में बैठ गया बेटा जी, दिल में बैठ गया. ये मैंने क्या बताया? प्रॉफिट के भाई बताए. बोलो प्रॉफिट कितने भाई थे? तीन. एक बार रिवाइज करें. पहला जीपी, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट. बोलो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सर सेल में से लेस करो कॉस्ट ऑफ सेल. सर सेल में से लेस करो कॉस्ट ऑफ सेल, या फिर सेल में से क्या लेस करो? मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस, तो आपको मिलेगा जीपी मिलेगा. सर अगर आप जीपी में से सब इनकम ऐड करो, सब खर्चे लेस करो, तो आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिल जाएगा. और सर जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? सर अगर आप जीपी में से ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेस करोगे तो मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. या अगर आप सेल में से, या फिर अगर आप सेल में से मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, ऑफिस और सेलिंग, अगर ये चारों भी लेस करेंगे तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा. और ये चारों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते. तो भाई साहब अगर ये अगर समझाओगा, अब भाई साहब फॉर्मूला बच्चों फटाफट बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएंगे बेटा जी. ओके अब देखो नालायक को, अब देखो नालायक को फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला देखो बच्चों, फॉर्मूला देखो. अरे नंबर मेरे भाई मुझे पता बेटा, मैंने कंजस्टेड लिखा, लेकिन टेंशन मत दे बेटा जी. जब बेटा मैं पीडीएफ बेटा फाइल पे शेयर करूंगा बेटा, बाद में उसको झुमा के देखना बेटा. झूम करने का क्या टेंशन लेते हो? झुमाने का मत बेटा उसको, ठीक है ना? झुमाने को देखने का, चिल मारने का, ठीक है? ओके नेक्स्ट, अगर ये जवाब बच्चों अभी फॉर्मूला का बच्चों, नाउ मैं बता जा रहा हूं प्रॉफिट और रेशियो. सबसे पहला बच्चों होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो. बेटा क्या फर्क है बताओ? जीपी अपॉन सेल. भाई साहब जीपी रेशियो क्या होता है? जीपी अपॉन सेल. अरे सर जीपी और सेल का रेशियो क्या होता है? जीपी रेशियो. तो नेट प्रॉफिट और सेल का रेशियो क्या होता है? एनपी रेशियो. अरे चिल्लर है सर, चिल्लर है सर. जीपी अपॉन सेल जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल नेट प्रॉफिट रेशियो, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. अब सुनो, अब सुनो, यहां पे मैं दो फंडे बताने जा रहा हूं. एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और दूसरा होता है ऑपरेटिंग रेशियो. प्लीज सुनो, प्लीज सुनो, प्लीज सुनो. सर जीपी रेशियो क्या होता है? जीपी अपॉन सेल जीपी रेशियो है. सर एनपी रेशियो क्या होता है? एनपी अपॉन सेल एनपी रेशियो होता है. सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो आर दे सेम? समझो होता ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, समझ आता है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, समझ आता है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है और ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है, आर दे सेम? नहीं ना सर. पहले मुझे बताओ ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है और जो ऑपरेटिंग रेशियो है, आर दे सेम? नहीं ना सर. क्या फर्क है सर? देखो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल करोगे उसे बोलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल इज द ऑपरेटिंग रेशियो.
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल, और सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल। और बच्चों आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट तो पता ही है, बोलो बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या होता है? अरे सर जी ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा? मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, याद आ रहा है क्या? ऑफिस सॉल्यूशन, सारे बच्चों हमारे को ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएंगे। याद है नालायक को? याद रखना बहुत छोटी सी बातें, एग्जाम में इसमें बच्चे सिली मिस्टेक करते सबको झेपा के नालायक को, ये नालायक अगर आपको झेपा होगा, ये नालायक झेपा होगा। अब देखो नालायक को, प्रॉफिट रेशियो में अभी कुछ और बहुत ही बच्चों में आईएमपी बच्चों रेशियो बताने जा रहा हूं। अब नालायक देखो अभी जो रेशियो बताऊंगा बहुत बड़ा आईएमपी रेशियो बेटा जी, अभी ध्यान दो नालायक को। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ ट्राई टू फोकस। ओके सर जी, देखो यार, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, आपको मिलता है कंट्रीब्यूशन, उससे लेस करो फिक्स कॉस्ट तो आपको मिलता है ईबीआईटी। बट आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूं मैं आपको, सर जी ईबीआईटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बोलते रहे उसको, ऐसे बोलते हैं बच्चों। ईबीआईटी का और एक नाम क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद रखो नाले को, अगर आप ईबीआईटी से लेस करोगे इंटरेस्ट तो आपको ईबीटी मिलेगा, ईबीटी से टैक्स लेस करो तो बच्चों आपको पैट मिलेगा ना। एक मैं वापस बता रहा हूं, मानो मेरा बिजनेस है, मेरा पहले मैंने क्या सेल किया, पैसा कमाया, सेल में से मैंने सारे वेरिएबल कॉस्ट पे किए, बचा कंट्रीब्यूशन। बड़ा फिर मैं कंट्रीब्यूशन में से क्या बोलते हैं वो डेप्रिसिएशन, फिर भाई साहब क्या बोलते हैं वो सैलरी, सब जो फिक्स कॉस्ट लेस कर रहा हूं तो मुझे ईबीआईटी मिलेगा। ईबीआईटी मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से, वैसा बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से जो प्रॉफिट मिला है वो मेरा ईबीआईटी। ईबीआईटी इज माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट सर, ईबीआईटी इज माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से प्रॉफिट मिल गया, फिर मुझे आ रहा था अरे भाई ये बिजनेस चलाने के लिए मैं लोगों से लोन लिया था, मैंने बैंक से लोन लिया था, मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो भाई साहब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट आप पे करो। ईबीआईटी क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। ईबीआईटी क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। अगर आप ईबीआईटी से आप इंटरेस्ट अगर आप लेस करते हो, जो बचेगा वो मेरा ईबीटी है। ईबीटी मतलब क्या है? अर्निंग बिफोर टैक्स। बच्चों अगर आप ईबीटी से टैक्स अगर आप लेस करते हो तो आपको क्या मिलेगा? पैट मिलेगा। पैट का मतलब क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अरे सभी इंटरेस्ट, सभी टैक्स, सब कुछ देने के बाद में जो पैट बचा है, पैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। पैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। लेकिन नालायकों, दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रीफरेंस। पैट का मतलब क्या है? पैट मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। फिर नालायक मुझे आता कितने टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं? दो, इक्विटी और प्रीफरेंस। हम सबसे पहले किसको देंगे? अरे सर प्रीफरेंस को देंगे। क्या देंगे? डिविडेंड। किसको देंगे सर? प्रीफरेंस को। क्या देंगे? डिविडेंड। देखो नालायक को, पैट में से हम सबसे पहले क्या देंगे? डिविडेंड देंगे। किसको देंगे? प्रीफरेंस होल्डर को। ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद में, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद में अगर कुछ बचेगा तो किसके लिए बचेगा? इक्विटी के लिए ना। प्रीफरेंस को डिविडेंड देने के बाद में अगर कुछ बचेगा बेटा किसके लिए बचेगा? इक्विटी के लिए बेटा बचेगा। भाई साहब उसी को भाई साहब हम क्या बोलते हैं? भाई साहब उसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट द अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जेपा का नालायक को, पैट में से भाई साहब बच्चों, पैट में सबसे पहले बच्चों क्या किया? भाई साहब पैट में सबसे पहले क्या किया सर जी? पैट में से हमने सबसे पहले किसको पे किया सर? इक्विटी को पे किया।
सॉरी प्रीफरेंस को पे किया, और ये प्रीफरेंस को देने के बाद में, ये प्रीफरेंस को देने के बाद में कुछ बचेगा, वही तो मेरा कौन है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब इक्विटी के लिए जितना भी अर्निंग अवेलेबल है बच्चों, इक्विटी के लिए जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से। इक्विटी के लिए जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, उससे आपको मिलेगा ईपीएस। भाई साहब ईपीएस का मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर। इक्विटी के लिए जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसका डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको मिलेगा ईपीएस मिलेगा। बच्चों ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर होता है। चिल मार के ठीक है, इतना क्लियर है। अगर ये बच्चों अगर आपको समझा होगा, अब देखो मैं जो बताने जा रहा हूं, अब बेटा जी अब मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कुछ और बड़ा वर्जन बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों बताने जा रहा हूं मैं आपको आरओआई। बड़ा पहला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म इज आरओआई। बच्चों किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बच्चों जरूरी होता है आरओआई। मान लो बच्चों आप सीएस बड़ा बन गए। सीएस बड़ा बनने के बाद आपने भयंकर पैसा कमाया, आपको पैसा इन्वेस्ट करने का है। आप कहां पर इन्वेस्ट करोगे? पैसा इन्वेस्ट करते वक्त आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है आपको बोलेगा भाई तू पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर जहां से आरओआई ज्यादा मिलेगा। जितना तू इन्वेस्ट कर रहा है ना उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। भाई साहब आरओआई ज्यादा मिलना चाहिए। तो बच्चों हर बिजनेस के लिए, हर बिजनेसमैन के लिए सबसे जरूरी होता है आरओआई। वो जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेगा उस पे ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। अगर आरओआई इतना इंपॉर्टेंट है तो आरओआई इज कॉल्ड एज प्राइमरी रेशो। इन सभी रेशों का बॉस, इन सबका बाप कौन है? आरओआई बेटा जी। आरओआई इज कॉल्ड एज प्राइमरी रेशो। और सारे बाकी लिंबू टिंबू रेशो रे, बाकी सब कौन है हमारे? सेकंड रेशो है। ये करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट इक्विटी रेशो, कैपिटल गियरिंग, ऑल आर द सेकंड रेशो। सबसे मेन प्राइमरी, सबका बाप कौन है? आरओआई। जीपा नालायक को बोलो आरओआई का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर आरओआई का फॉर्मूला क्या है? बच्चे बेसिक फॉर्मूला क्या है? बच्चा आरओआई क्या बता रहा है? कितना पैसा इन्वेस्ट किया और उसके पीछे कितना रिटर्न मिलेगा। बच्चों आरओआई क्या बता रहा है? कितना पैसा इन्वेस्ट किया और उसके पीछे कितना मिलेगा। क्या आ रहा है? जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके पीछे कितना रिटर्न मिलेगा। अब देखो नालायको, बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते उसे बोलते कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर भले बच्चों ओनर इन्वेस्ट करने तो आउटसाइडर, ओनर और आउटसाइडर। ओनर इक्विटी प्रीफरेंस, आउटसाइडर मतलब डिबेंचर ऑफ बैंगलोर। ओनर और आउटसाइडर मिला के जो पैसा इन्वेस्ट करते उसे हम बोलते कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई बता सकता है ओनर और आउटसाइडर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कैपिटल एम्प्लॉय किया है, उनको क्या रिटर्न मिलेगा? इस फॉर्मेट में ऐसी कौन सी चीज है जिससे ओनर को भी पैसा मिलेगा और आउटसाइडर को भी पैसा मिलेगा? मैंने क्या पूछा? इस फॉर्मेट में ऐसी कौन सी चीज है जिससे ओनर को भी पैसा मिलेगा और आउटसाइडर को मिलेगा? सर किसको? ईबीआईटी। सर ईबीआईटी से आगे जाके आउटसाइडर को भी इंटरेस्ट मिलेगा और ओनर को भी डिविडेंड मिलेगा। तो ईबीआईटी एक ऐसी चीज है जिसे ओनर को भी मिलेगा और आउटसाइडर को भी पूछेगा ओनर और आउटसाइडर दोनों को क्या रिटर्न मिला है तो हम बोलेंगे ईबीआईटी बोलेंगे। बोल नालायक को फिर से बोलो। आरओआई को लॉन्ग फॉर्म क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहला फॉर्मूला क्या है? रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और कितना मिलेगा रिटर्न। बच्चों उसका और एक बड़ा फॉर्मूला क्या है? पैसा इन्वेस्ट जो किया उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके पीछे जो रिटर्न मिलेगा वो क्या होता है? ईबीआईटी। इट इज अ फॉर्मूला फॉर आरओआई। जीपा का नालायक को सर इसके अलावा सर और एक चीज है आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड।
सर आरओआई क्या बता रहा था, एंटायर कैपिटल के पीछे कितना रिटर्न मिलेगा। अब आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर ने, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया। आरओई क्या बता रहा है, शेयर होल्डर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उसके पीछे उन्हें कितना रिटर्न मिला है। आरओई का मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके पीछे कितना मिला। कौन बताएगा, शेयर होल्डर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे क्या बोलते हैं, सो उसे बोलते शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। अब बताओ शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, सर उनको पैट मिलता है ना, सर उनको पैट मिलता है। तो ऐसा आरओई का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर ने कितना फंड इन्वेस्ट किया है और उन्हें कितना रिटर्न, कितना पैट मिला है। समझा क्या, एंटायर कैपिटल को मिलता है ईबीआईटी मिलता है और शेयर होल्डर को क्या मिलता है, पैट मिलता है। ठीक है भाई साहब। और तीसरा बच्चों इसमें वर्जन है रिटर्न ऑन एसेट, आरओए, रिटर्न ऑन एसेट। मतलब भाई साहब एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, भाई साहब एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उसके पीछे कितना रिटर्न मिलेगा। एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उसके पीछे कितना रिटर्न मतलब पैट मिलेगा। ये तीनों भी आपको पता नहीं चला, इसमें से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबका वैरायटी पता होना चाहिए। बड़ा फर्क बच्चों के लिए क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई एंटायर इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एम्प्लॉयड किया था उसके पीछे क्या मिलेगा, ईबीआईटी सबको मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेस्ट किसने किया, इक्विटी इन्वेस्ट किया था मतलब शेयर होल्डर फंड और उसके पीछे उन्हें बच्चों क्या मिलेगा, पैट मिलेगा। और आरओए रिटर्न ऑन एसेट मतलब क्या है, पैट अपॉन एसेट। सबको झेपा नालायक को, क्या सबको इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों, ये सब आपको पता नहीं अच्छे से नालायक को, क्लियर है। इट इज ऑल अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब नेक्स्ट बच्चों अपना बचा है मार्केट टेस्ट रेशियो। को नालायक को, मार्केट टेस्ट रेशियो। चलो एक काम करते वैसे बच्चों 8 अभी बच्चों के 8 बच्चों नहीं थे काम, उसके पहले एक और एक रेशियो अपना लेते हैं अपन। ये रेशियो हुआ नहीं ना अपना, ये कहां पे गया रे रेशियो, टर्न रेशियो कहां पे गया अपने, टर्न रेशियो किधर है, टर्न रेशियो हाँ इधर है, पहले ये बता, चलो बता रहा हूँ, पहले ये बता रहा हूँ, चलो बच्चों पहले ये बताता हूँ। अब बच्चों हम लोग सबसे पहले डिस्कशन टर्न रेशियो। टर्न रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी रेशियो। बच्चों टर्न रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी रेशियो। अब नालायक को ध्यान दो, व्हाट इज टर्न रेशियो, जी टर्न रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी रेशियो। Now please focus करो, what is turn ratio? ओके अपना ध्यान दो। अब नालायक को फोकस करो। चलो भाई साहब ठीक है, ओके नाउ ट्राई टू फोकस। अब देखो बच्चों टर्न बच्चों रेशियो में देखिए, सबसे पहले बच्चों हमको पढ़ना है डीटीआर मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो। नाले को दोबारा बता रहा हूं, टर्नओवर रेशियो में बेटा सबसे पहले में क्या पढ़ना है, डीटीआर मतलब क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो। सर ये क्या होता है, देखो आपको पता है दो यूनिट होती है, जिनसे पैसा आने वाला होता है उन्हें बोलते हैं डेटर्स, जिनको पैसा देना होता है उन्हें बच्चों बोलते हैं क्रेडिटर। भाई साहब जिनसे बच्चों पैसा आने वाला होता है उन्हें बोलते हैं डेटर्स, जिनको पैसा देना होता है उन्हें बच्चों बोलते हैं क्रेडिटर। नाले दोबारा बताओ, जिनसे बच्चों पैसा बेटा आने वाला है उन्हें बोलते हैं डेटर्स, जिनको बच्चों पैसा देना है उन्हें बोलते हैं क्रेडिटर्स बोलते हैं। अब सर डीटीआर क्या बता रहा है, आपने उधारी में तो सेल किया, हाँ सर उधारी में सेल किया, उसका पैसा जो आने वाला है वो डेटर से बेटा जी। तो डीटीआर क्या बता रहा है,
पूरे साल में जो आपने सेल किया ना, डिटर क्या होता है, पूरे साल में जो उधारी में माल बेचा है उसका पैसा कितने बार में मिलेगा। रुको रुको रुको, ठीक से बता रहा हूं, देखो नाले को। डीटीआर, डेटर टर्नओवर रेशियो। सर डीटीआर का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। सर जी डेटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। नालक में दोबारा बता रहा हूं भाई साहब, डीटर फॉर्मूला क्या होता है। सर डीटर का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। सर डीटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। ओके, अब देखो नालायक को डीटर क्या बता रहा है। सर डीटर क्या बता रहा है, पूरे साल में जो सेल किया है उसका पैसा साल में कितनी बार मिलेगा। बच्चों डीटर क्या होता है, पूरे साल में जो सेल किया है उसका पैसा कितनी बार मिलेगा। मान लो बच्चों, अगर किसी कंपनी का मान लो किसी कंपनी का डीटीआर 4 टाइम्स है, इसका मतलब क्या है, पूरे साल में जो सेल किया है उसका पैसा मिलेगा 4 बार। अगर किसी कंपनी का, भाई साहब किसी कंपनी का डीटीआर अगर 6 टाइम्स है, इसका मतलब क्या है, पूरे साल में जो सेल किया है उसका पैसा मिलेगा साल में 6 बार। बात दिमाग में जा रही है बेटा जी, बात दिमाग में जा रही है। तो भाई साहब डीटीआर क्या बता रहा है, पूरे साल में जो सेल किया है उसका पैसा साल में कितनी बार मिलेगा, उसका पैसा साल में कितना मिलेगा वो डीटीआर बताएगा। ओके, मुझे तो बच्चों अगर किसी कंपनी का डीटीआर 4 है, इसका मतलब क्या है, सर पैसा साल में 4 बार मिलेगा। किसी कंपनी का सर डीटीआर अगर 6 है, उसका मतलब क्या है, सर पैसा साल में सर 6 बार मिलेगा। यार मुझे बताओ, अगर किसी कंपनी का डीटीआर 6 है, पैसा साल में 6 बार तो मिलेगा, बट हर कितने समय के बाद मिलेगा, सब पैसा साल में 6 बार मिलेगा। मतलब क्या ना, इसे हर 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा। अरे सर डीटीआर 6 टाइम्स से मतलब क्या है, पैसा साल में 6 बार मिलेगा। साल में 6 बार मतलब क्या है, हर 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा। 2 महीने हो गए पैसा मिलेगा, 2 महीने हो गए पैसा मिलेगा, 2 महीने हो गए पैसा मिलेगा, ऐसे 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा। अब नालायक को जितने समय के बाद आपको पैसा मिलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं डेटर्स कलेक्शन पीरियड। क्या बच्चों, डेटर्स कलेक्शन पीरियड या फिर डेटर्स वेलोसिटी। जितने समय के बाद आपको पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज डेटर्स कलेक्शन पीरियड, और डेटर वेलोसिटी। जितने समय के बाद में आपको पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज डेटर्स कलेक्शन पीरियड और डेटर्स वेलोसिटी। सबको झेपा नालायक को? दोबारा प्लीज फोकस करो। सर डीटर का मतलब क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर क्या बता रहा है, साल में कितनी बार डेटर से पैसा मिलेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। ओके, अब बताओ जितने समय के बाद पैसा मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, डेटर कलेक्शन पीरियड या डेटर वेलोसिटी। नालायक मुझे बताओ, जब डीटीआर 6 टाइम्स था तो डेटर वेलोसिटी 2 महीने में कैसे निकाला? का डीटीआर बच्चों 6 टाइम्स था तो पैसा 2 महीने के बाद मिले, से कैसे निकाला सर? अरे सर डीटीआर से 6 है सर डीटीआर से 6 है तो कैसे गए, साल में 12 महीने होते सर, साल में होते 12 महीने, सब 12 महीने अपॉन 2 ना सर, सब 12/2 सर, 12/2 कितना आता है, 6 आता है सर। सब 12/2 कितना, 6 आएगा सर। सॉरी सब 12/6 2 आएगा ना। अरे नालायक दोबारा बता रहा हूं, सर डीटीआर 6 है सर,
साले महीने कितने होते हैं 12, तो 12/6 कितना आएगा 2 आएगा। तो भाई साहब डेटर कलेक्शन कैसे निकाला 12 मंथ्स अपॉन डीटीआर, 12 मंथ्स अपॉन डीटीआर, 12 मंथ्स बोलो या 365 डेज बोलो, सबको झेपा करना, सबको झेपा नालायक को। अभी काम करते बच्चों, अभी काम करते यार। अभी 8:08 अपने एफएम भी पढ़ना है बच्चों, एफएम पढ़ना है क्या बेटा, सीएमए के लिए ही पे रुको चलेगा। और नालायक को अभी मेरा ध्यान गया, चलो बच्चों चले बच्चों, नालायक के काम चलेगा, अभी रुकना चलेगा, नालायक अभी रुकना चलेगा। भाई साहब एक काम, भाई साहब अभी काम करते, भाई साहब अभी काम कर, रुक जाते बेटा, रुक जाते बेटा जी, रुक जाते बच्चों, चलेगा नालायक को, डन डन डन। बच्चों एक काम करते, इसका जो भी सुनो बच्चों, एक काम सुनो बच्चों, एक काम करते, इसका जो भी बच्चों थोड़ा सा जो पार्ट पेंडिंग, इसका जो भी थोड़ा सा बच्चों पार्ट पेंडिंग है, मतलब मोस्टली बच्चों इसका, और बेटा इसका सम भी लेना, लाइक सम भी लेने बेटा जी। तो कल बेटा इसके लिए मुझे और बच्चों 1 घंटा मुझे लगेगा बच्चों, कल बच्चों मैं 1 घंटे में अच्छे से और करा के दूंगा, रिमेनिंग करा के दूंगा, चलेगा नालायक को। चलेगा। तो बच्चों अभी काम कर, नाले का भी काम करते, अभी टाइम बच्चों हो गया 8:10 बेटा। अरे बेटा इस टॉपिक पर और घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा बेटा जी, मैं कल करा दूंगा ना इसको अच्छे से बेटा जी, कि बेटा मुझे इसके क्वेश्चन मिले बेटा जी, मुझे मैंने बोला ना बेटा जी, इसके मैं आपके बेटा बूस्टर क्वेश्चन लूंगा बेटा जी, जो बूस्टर जो आईएमपी क्वेश्चन वो लूंगा बेटा जी, और साथ में बेटा जी मैं इस चैप्टर के बेटा जी एग्जाम क्वेश्चन लेने वाला बेटा जी। टेस्ट के बारे में एफएम के बच्चों बताऊंगा बच्चों, एफएम के लेक्चर बच्चों में टेस्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी टाइम बच्चों हो चुका है 8:09 बच्चों। अब बच्चों एफएम के लिए मिलेंगे 8:35 को, ठीक है भाई साहब, 8:35 को हम लोग एफएम के लिए मिलेंगे। ठीक है नालायक को, यस यस यस। चलो नालायक को, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक बेटा जी। अब बेटा हम मिलेंगे 35 को बच्चों, 20 मिनट का ब्रेक है बच्चों। मस्त बच्चों खाना नालायक को खा लो, लेकिन ज्यादा मत खा नालायक को, ज्यादा मत खाना, ज्यादा खा के सोने का नहीं बेटा, ज्यादा खा के सोने का नहीं बेटा जी, हम ज्यादा खा के सोने का नहीं बेटा जी। अपने को और एफएम भी पढ़ना है बच्चों, और 2 घंटे बच्चों एफएम पढ़े, चलेगा नालायक को। अभी मस्त बेटा खाना खा के लो, और अभी ब्रेक के बाद हम मिलेंगे फॉर द एफएम के लिए। टाटा बाय 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 नालायक को, ख्याल रखो बच्चों, ख्याल रखो बच्चों, ख्याल रखो बेटा जी। इसके सभी नोट्स टेंशन मत लो नालायक को, एफएम का सेशन होने के बाद में ये नोट्स का पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना नालायक को। बस लेक्चर बड़ा मजा, लेक्चर बड़ा मजा, लेक्चर बेटा जी मजा तो मस्त लाइट ठोको नालायक को, मजा तो मस्त लाइट ठोको नालायक को, मजा तो मस्त लाइट ठोको। और बच्चों इस बेटा वीडियो के बेटा जी कमेंट बॉक्स में बताए लेक्चर बेटा कैसे लगा, बता सकते हो बेटा जी, यू कैन शेयर ऑन कमेंट बॉक्स, लेक्चर कैसा लगा बता सकते हो, ठीक है। चलो नालायक को, डन 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 डन। चलो लेट अस मीट आफ्टर 20 मिनट्स के बाद मिलते हैं। चलो बाय 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 बाय, ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपना, बाय बाय, भागो अभी। चलो बाय बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर। अरे डिसलाइक वाला बेटा मैं बोलूँ कि आज मतलब मैं सच बोलूँ क्या बेटा जी, आज मतलब ऑलमोस्ट पूरे लाइक थे, एक भी 0 डिसलाइक था, बट मतलब किसी को देखा नहीं कि आगे इसने एक डिसलाइक मारी दिया मतलब यार चलो, 4 में भी डाग होते बेटा, 4 में भी डाग होते, तो यार कभी कभी डिसलाइक तो बनता चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फिर भी मतलब इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। इतने देर तक बेटा एक भी डिसलाइक नहीं था, अच्छा लगा बेटा, अच्छा लगा, आप सबका प्यार अच्छा लगा मेरे को, ऐसा बच्चों प्यार बेटा मेंटेन रखिए, अपन और आग लगा बेटा, और आग लगा देंगे, ठीक है। चलो टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर। चलो बाय बाय नालायक को, टेक केयर, ख्याल रखो अपना। अब वीडियो बंद कर रहा हूँ।